अतिथि सर के जुड़ रूप गए हैं में मैम। सर जुड़ गए हैं। स्वागत जी सर आ गए। आपका। हम सब थैंक यू आपके ही सो लिए मच। पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। सारे लोग जुड़ अरे चुके थोड़ा हैं सर। सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, कुछ वजह थी क्या नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैं चाहती हूँ कि आप आदरणीय हमारी जो मुख्य अतिथि महोदया हैं डॉक्टर सुत्ता सिंह जी, अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, आप उनका स्वागत करें और उन्हें इस कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी, उसकी रूपरेखा बता दें, फिर हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आदरणीय मुबीन सर का और आदरणीय डॉक्टर सुत्ता सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार सभी को। प्रवास की इस 12वीं कड़ी में हमारी मुख्य अतिथि अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह मैडम हमारे मध्य हैं। बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम उनको अपने मध्य पा रहे हैं और बहुत ही अपने क्षेत्र की बहुत ही विदुषी महिला है। कई प्रशासनिक पदों पर वो की शोभाएं बढ़ा चुकी हैं और अभी वर्तमान में अपर शिक्षा निदेशक हैं और संभवतः भावी हम निदेशक के रूप में उनको हम देख सकते हैं और हम सभी की उम्मीदें हैं कि निकट भविष्य में निदेशक के पद पर बैठे हम उनके अधीनस्थ काम करने का हमको मौका मिले। मैडम को यूँ तो फॉर्मली बहुत चीज़ें बताई जा चुकी हैं, फिर भी क्योंकि प्रवास का कार्यक्रम आज पूरी कड़ी में जुड़ी हैं तो मैं बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इस प्रवास कार्यक्रम का एक डिटेल छोटा सा फिर से बता दे रहा हूँ। मैडम ये कार्यक्रम 28 जून को प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम की कंसेप्चुअलाइजेशन इसका तो निदेशालय स्तर पर डायरेक्टर साहब ने किया था क्योंकि हमारे बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, प्रत्येक कई प्रतिभाएं उनके अंदर अंतर्निहित हैं। तो ये एक प्रतिभा ये भी देखी गई थी, तो इसको एक मंच देने के उद्देश्य से, प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से इसको कंसेप्ट किया गया था। सोचा तो यही गया था कि 1-2 एपिसोड इसके चला करके छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे इनके आमंत्रण लिए गए, 30 प्रविष्टियां मंगाई गई तो बहुत ज़्यादा संख्या में आई। उनको 1-2 एपिसोड में समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो फिर ये सोचा गया कि इसको एक कड़ी मतलब सीरियल टाइप को बना दिया जाए और जब तक चल पाता है तब तक चलाया जाएगा। तो ये इसकी 12वीं कड़ी है और निरंतर इसमें लोग बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी रुचियां कम नहीं हो रही, बल्कि जो लोग एक बार जुड़ जाते हैं, एक बार प्रतिभाग कर चुके होते हैं, वो भी चाहते हैं कि दोबारा, तिबारा, चौबारा भी उनको मौका मिले। लेकिन चूंकि हमारे पास शिक्षकों की इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी कड़ी है कि उनको दोबारा, तिबारा अब मौका दिया जा पाना मुश्किल है। अभी तो रिपीट हुए हैं कुछ और इसमें भी रिपीटेशन है, लेकिन हम भविष्य में कोशिश करें कि हमारे पास टीचर्स बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत ही उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, तो हम उनको मौका देंगे। और इसके अलावा इसमें कई बार विशेषांक हम लोगों ने भी किए हैं। इससे पहले भी एक भाषा विशेषांक किया गया था जिसमें अवधी भाषा, भोजपुरी और ब्रज भाषा, कई भाषाओं का एक सम्मिश्रण था, जिसकी मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय अवस्थी मैडम थी। अभी तक 12 एपिसोड में कुछ हमारे विभागीय अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रहे, कुछ हमारे बाहर से जो साहित्य और इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया यहाँ पर, और सभी के निर्देशों से, सभी के परामर्श से इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और शार्प किया गया और थोड़ा सा अच्छा बनाने का कोशिश किया गया है। अब ये हमारा कार्यक्रम, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे इसको, लेकिन अब हमने पूरी तरीके से शिक्षकों को आपको दे दिया है। ये इसको शिक्षक, हमारे जो टीचर्स हैं वो ओन कर रहे हैं। उसकी एक संयोजक समिति, संयोजक मंडल बनाया गया था जिसमें 7 टीचर्स हैं, जिसको हमने सप्तर्षि के रूप में उनको संज्ञा दी है, जिसमें हमारे प्रथम किसी को क्रम में रखना ठीक नहीं है, नाम बताया दे रहे हैं। एक अखिलेश प्रताप सिंह अखिल है जो कि प्रतापगढ़ से हैं। जनार्दन पांडे जी हैं, लखीमपुर खीरी से हैं। मृदुला शुक्ला जी भी गौतम बुद्ध नगर से हैं। डॉक्टर रेणु देवी जी ये हापुड़ से हैं। अदिल मंसूरी जी लखनऊ से हैं। ये 5 लोग ऐसे हैं जो कि इसका साहित्यिक पक्ष देखते हैं, और जो 2 हमारे तकनीकी जादूगर हैं जिनकी वजह से हम लोग FB लाइव और
YouTube लाइव देख पाते हैं और जो हमारे कार्यक्रम के जितने भी टेक्निकल पहलू हैं उन पर उनकी पैनी नज़र रहती है। और इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने एक छाप नाम से एक पत्रिका का संपादन किया है उसके लिए, और फ्लिप बुक तैयार की गई है, और PDF वगैरह जो भी टेक्निकल पहलू हैं उसके लिए जो 2 हमारे जादूगर हैं उसमें मंसूर अली है और एक शिवम सिंह जौनपुर से, मंसूर अली लखनऊ से। तो ये 7 लोगों की एक मंडली है। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तब जाके हम इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे पाते हैं। पिछले शुरुआत में इसको साप्ताहिक किया गया था, लेकिन फिर क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा हो रही थी, 7 दिन में व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो इसको पाक्षिक करने का प्रयास किया, पाक्षिक किया गया। उसके बाद फिर क्योंकि और भी व्यस्तताएं टीचर्स की रहती, तो एक परामर्श आया कि इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए। तो भविष्य में इसको मासिक किए जाने की हम लोगों की योजना है। तो इस कार्यक्रम में मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, और हम जितने भी प्रतिभागी आज के हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज उनको एक वरिष्ठ अधिकारिणी उनके मध्य है, उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का, और जो भी उन्होंने इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए उनके निर्देश होंगे उनका क्रियान्वयन, उनका पालन किया जाएगा। और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जोड़ना है, बच्चों को, टीचर्स को शिक्षाप्रद बनाना है। कोशिश की गई है कि इसमें जो भी प्रविष्टियाँ, जो भी रचनाएं हो, वो शिक्षा से अराउंड हो, सराउंडिंग द एजुकेशन। और 2-3 चीज़ें इसमें प्रोहिबिट की गई हैं, जो कोई सतही श्रृंगार से संबंधित कोई रचनाएं नहीं होना चाहिए यहाँ पर, या राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, किसी पर कोई कटाक्ष इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही टू द पॉइंट शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। बच्चे उससे कुछ सीखने, या हम टीचर्स भी उससे कुछ सीख पाए, ये चीज, ऐसी रचनाओं का इसमें समावेश किया गया है। तो इस बार फिर हमारे 18 इस बार प्रतिभागी हैं, जो कि विभिन्न जनपदों से, प्रदेश के विभिन्न कोनों से, कोई ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है, कोई नॉर्थ का, कोई साउथ का है। मतलब प्रत्येक एपिसोड में पूरा यूपी का प्रतिनिधित्व कई जिलों का हो जाता है। और हमको लगता है अभी तक जो 12 एपिसोड हो चुके हैं, इसमें मुझे लगता है सभी जनपदों का कम से कम प्रतिनिधित्व हो गया होगा, नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम अपने सभी प्रतिभागियों का बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संयोजक टीम को बधाई देते हैं उनके संचालन के लिए। आज की संचालिका हमारी मधुला शुक्ला जी हैं, इससे पहले भी कई एपिसोड का संचालन कर चुकी हैं और बहुत ही अच्छी संचालिका है। ये भी एक साहित्य के क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखती हैं, कई किताबों को प्रकाशित कर चुकी हैं, कई प्रकाशन की स्थिति में है। जनार्दन पांडे जी नाचीज हैं, इनकी उर्दू और हिंदी दोनों में बहुत ही अच्छी पकड़ है। लखीमपुर से आते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट शायद मऊ या आजमगढ़ है। अखिलेश प्रताप अखिल नाम से रचनाएं करते हैं और कई मंचों पर बाहर मंची कवि भी हैं वो। आदिल मंसूरी जी हिंदी और उर्दू दोनों में अच्छा लिखते हैं। और डॉक्टर रेणु जी की भी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, कई उनके ग्रंथ या पुस्तकों में उनकी कविताएं छापी जा चुकी हैं। तो जितने भी हमारे इसके साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं मंडली में, अपने क्षेत्र के बहुत ही धनी हैं, अपने कार्यों के लिए समर्पित है। और मैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। और टेक्निकल जादूगर जो रुके हुए वो अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे होंगे, पर्दे के पीछे है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उनका रहता है। उनके बिना हम लोग इसको लाइव नहीं कर पाएंगे, ना दूर तक इसको पहुंचा पाएंगे, पब्लिसिटी नहीं हो पाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार पुनः अपनी आदरणीय मैडम डॉक्टर सुत्ता सिंह का बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। धन्यवाद। बदला जी सर। सर ने हम लोगों को अभी इतनी सारी अच्छी बातें कही कि बहुत संकोच के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ना होते तो हम ये कुछ न कर पाते। आपका जिस तरह से संरक्षण है, जिस तरह से आप एक एक चीज पर, वो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, तो सर आप जिस तरह हमारी एक एक चीज पर निगाह रखते हैं और जिस तरह से हमारा सारा संशोधन करते हैं, उसी से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सर आपका हाथ हमारे सिर पर इसी तरह बना रहे, ये हम सभी की इच्छा है और बना रहेगा। हम ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे। आदरणीय मैम का बहुत बहुत स्वागत। सर जिस तरह से कार्यक्रम की एक परंपरा होती है। जी सर। मैडम से अग्रिम थोड़ा सा वो आशीष ले लिया जाए।
उनका दर्शन करते हुए। जी सर। सर मैं करती हूँ। कार्यक्रम की परंपरा अनुसार आदरणीय अखिलेश जी को इस कार्यक्रम का अध्यक्ष नामित करते हैं और आपकी अनुमति चाहते हैं। बिल्कुल। आदरणीय अखिलेश जी आज हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और मैं अब अध्यक्ष की तरफ से आदरणीय मैम से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे लिए 2 शब्द कहें और हमारे साथ बनी रहें। हमारे जो शिक्षक हैं, जो प्रतिभा आज प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए उन्हें आशीर्वाद दें। तो आदरणीय मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको सुनना चाहते हैं। हमारे साथी मुबीन जी, और आपने जो अभी चर्चा किया कि आपका सप्तर्षि संयोजक मंडल है, तो सप्तर्षि संयोजक मंडल, और आपने बताया कि टेक्निकल 2 जादूगर हैं, तो टेक्निकल जादूगर के साथ-साथ जितने लोग जो हैं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और इसमें भूमिका निभा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत मुझे जो अवसर प्रदान किया है मुबीन जी ने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है, प्रतिभाशाली लोगों की इसमें पहचान चल रही है और लोग अपना प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ मैं। और अभी जो कुछ स्टार्टिंग में मैंने सुना, आपने जो परवाज़ के सीरीज़ के बारे में जो परिचय दिया, तो पहले भी बात हुई थी, लेकिन जो है आज जिस तरह से आपने बताया कि इसमें काफ़ी लंबी फ़हरिस्त है और उन सभी को मौका देने के लिए पहले इसे अभी पाक्षिक चलाया जा रहा है, पहले साप्ताहिक चलाया जा रहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और प्रतिभा के धनी हैं और बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ न कुछ खूबी ज़रूर होती है। आवश्यकता होती है कि उस खूबी को समय के साथ पहचान करके उसे निखारने की। तो आपने ये मंच उनको दिया है, ये मंच इसमें आपने मेहनत की है और मेहनत करके हमारे शिक्षकों को ये मंच दिया है कि वो जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, हम उन्हें रिकॉग्नाइज़ कर सके, हम गर्व कर सके, गर्व महसूस कर सकें कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, वो कितने प्रतिभाशाली हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। हमेशा हम लोग सुनते रहे कि शिक्षक ही होता है जो समाज को दिशा देता है। शिक्षक ही है जो समाज को आगे बढ़ाता है। जिस देश में कहते हैं कि शिक्षा को सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है, वो देश सबसे ज़्यादा विकास करता है। और शिक्षकों को समाज में जितने भी पद है, उसमें शिक्षकों को सबसे ज़्यादा जहाँ सम्मान मिलता है, वो देश बहुत आगे तरक्की करते हैं। और कहीं न कहीं बीच में ज़रूर ऐसा समय आया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे जो शिक्षक हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा थोड़ी कमी आई उसमें, बहुत सामने उनकी प्रतिभाएँ नहीं आ पाई, बहुत रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए हम लोग, बहुत सम्मान नहीं दे पाए। बीच में थोड़ा-सा ऐसा, लेकिन फिर से वो वक़्त आ गया है कि जहाँ पर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, हमारे शिक्षकों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उन्हें पहचान दी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। चाहे वो अभी आपने राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार जो आपने चयनित किए हैं, और उन लोगों में आपने देखा पहले बहुत कम पुरस्कारों की संख्या थी, अब वो पुरस्कार की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है और कहीं न कहीं हम लोग जो है उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने जैसे एक बार आपसे चर्चा की थी, मुबीन जी की माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के बीच मीटिंग में आए थे और मीटिंग में उन्होंने एक वाकया बताया, कि एक किसी कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट किया गया था और उस कार्यक्रम में वो गए। ऐसे ही काव्य पाठ की संध्या थी और उसमें अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्हें सम्मानित किया गया, तो सम्मान देने के लिए माननीय मंत्री जी को बुलाया गया और जब उन्होंने सम्मान प्रदान किया तो उन्होंने कहा कि साहब, हम आपके ही विभाग
विभाग के हैं, हम शिक्षक हैं। तो और एक नहीं, उसमें से कई लोग थे जो शिक्षा के थे, तो बहुत गदगद हुए, बहुत गौरवान्वित हुए और बहुत अभिभूत हुए कि हमारे शिक्षा विभाग में इतने प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं कि वो समाज में नाम रोशन कर रहे हैं और हम उन्हें नहीं पहचान पाए कि हमारे ये शिक्षक ही हैं, उन्हें अपना परिचय बताना पड़ा। तो उन्होंने ये कहा कि क्या इस तरह से हो सकता है कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें जो है हमारे शिक्षकों की प्रतिभाएँ सामने आएँ और उसे एक महोत्सव का रूप दें। महोत्सव का रूप दे के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम उसमें इनवाइट करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएँ और उनके सामने प्रदर्शन हो कि हमारे शिक्षा विभाग में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्या अच्छा, मुझे मालूम था कि आप इस तरह की सीरीज़ चला रहे हैं, क्योंकि एक किसी प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया था, वहीं हॉल में प्रोग्राम था, सारे शिक्षक आए थे। तो मुझे मालूम था कि आप इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मैंने उस मीटिंग में उनको बताया कि ऑलरेडी ये चल रहा है, हो रहा है और इस तरह की सीरीज़ चलाई जा रही है। हाँ, महोत्सव का रूप हम लोग नहीं दे पाए और उसका भी अभी कारण यही है कि अगर लॉकडाउन ना हुआ होता, तो शायद हम लोग इसे महोत्सव का रूप दे दिए होते। माननीय मंत्री जी की जो इच्छा थी, वो पूरी हो जाती, क्योंकि काम तो आप उसमें मेहनत से कर रहे हैं, आपने मंच दिया हुआ है, शिक्षक इसको चला रहे हैं और प्रतिभाएँ सामने आ रही हैं। केवल थोड़ा-सा उस पे काम करके उसे महोत्सव का रूप देना था। तो मैं उम्मीद करूँगी कि भविष्य में निश्चित रूप से इस तरह का हम लोग महोत्सव का रूप इसे दे पाएँगे और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इनवाइट करके और हमारे प्रदेश अभी भी सम्मान मिल रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहुत मुझे अच्छा लगा इस आपके प्रोग्राम से जुड़ करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो 12वीं आपकी कड़ी है और जो सीरीज़ है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। बहुत लोगों को प्रेरणा देगी, मोटिवेशन देगी। हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, समाज को भी मोटिवेशन मिलता है। अन्य शिक्षक जिनके अंदर ये सब प्रतिभाएँ हैं तरह-तरह की, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है, पूरा समाज को एक दिशा मिलती है। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम लोगों की योजना यही थी कि इसको एक बार साक्षात तरीके से किया जाए, लेकिन जब तक ये स्थितियां बन गई, विषम परिस्थितियां, लेकिन हम लोग अभी उस मूड में हैं कि जब थोड़ा सा भी सामान्य स्थितियां बनेंगी तो हम जितने भी अभी तक जितने 12 एपिसोड के जो भी कवि प्रतिभागी रहे उनको और जो भी और लाइन में उन सबको मिलाकर के एक लखनऊ में हम लोग सोच रहे हैं कि मई जून जब भी स्थितियां सामान्य होगी तो हम लोग जरूर करेंगे कार्यक्रम को। उसमें फिर मंत्री महोदय जी को जितने भी आते हैं गणमान्य अतिथि उपलब्ध हो सकेंगे, उनकी उपस्थिति में इसको किया जाएगा और सभी की प्रतिभाओं का वहाँ पर प्रदर्शन कराया जाएगा। हम सभी कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों के अंदर, बस स्थितियों के सामान होने की देर है, बस हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप निवेदन है कि आप इसको सुनिए, बाद में अपनी थोड़ा प्रतिक्रियाएं आपकी हम लोग जी, ठीक। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार मैम। और अभी आपने जो बातें कही उसने तो हमारा उत्साह दुगना चौगुना कर दिया है कि भविष्य में हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और वैसे तो सर से हम सर हमें हमेशा कहते रहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं इसे रिकॉग्निशन मिल रही है और इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, लेकिन आज आपके हमारे साथ जुड़ जाने से हमारी उन उम्मीदों में हमारे और सपनों को पंख लग गए हैं। अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं और परंपरागत तरीके से जो हमारी शुरुआत का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत का तरीका है माँ सरस्वती को याद करते हुए, तो ये हमने परंपरा बनाई हुई है कि हम अपने प्रतिभागियों में से किसी एक की लिखी हुई रचना, यहाँ पर जो भी कुछ प्रस्तुत किया जाता है वो सब कुछ हमारे प्रतिभागियों का ही लिखा हुआ होता है, मौलिक होता है। और यहाँ तक कि हम सरस्वती वंदना भी मौलिक ही यहाँ पर पढ़ी जाती है। तो आज हमारी जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली मैम है, उनका नाम है श्रीमती संध्या शर्मा। आप प्राथमिक विद्यालय जमालपुर कुंवरका सहारनपुर से हैं। मैं संध्या शर्मा मैम को आमंत्रित करती हूँ, वे अपना माइक और कैमरा ऑन करें और माइक और कैमरा ऑन करके आप इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें सरस्वती वंदना से। संध्या शर्मा मैम, आप अपना माइक और कैमरा ऑन करिए। जी धन्यवाद मैम।
मैं शुरू करती हूँ। जी, स्वागत है, बिल्कुल। तो मैं माँ सरस्वती को आवाहन करती हूँ को वो मंच पर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो, अपनी वीणा मधुर माँ बजाया करो, अपनी वीणा मधुर माँ बजाया करो। नींद में स्वप्न में माँ मैं देखूं तुम्हें, नींद में स्वप्न में माँ मैं देखूं तुम्हें, जागरण में भी तुमको ही पाया करूं, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। रस में छंद में काव्य के रंग में, गीत जब मैं लिखूं सुर सजाया करो, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। जीत में हार में जग के व्यवहार में मैं भटक जाऊं तो तुम संभाला करो, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। भूल से भी अगर भूल कर दूं कोई, माँ नादान समझ भूल जाया करो, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। सांस बेहद सुंदर प्रार्थना है, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई है। हाँ, राग सो लेफ्ट हो गई मैडम, दीदी संध्या मैडम लेफ्ट हो गए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम के यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना चल रही थी कि जग के व्यवहार में मैं भटक जाऊं तो माँ तुम संभाला करो। इससे सुंदर और प्रार्थना क्या हो सकती है। मैम अगर पुनः जुड़े तो क्या इस वंदना को शुरू रखना चाहिए या हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? अखिलेश जी, हमारे अध्यक्ष जी। दिया इतना अधिक और नहीं मांगती, दिया इतना अधिक अब नहीं मांगती, अपनी कृपा यूं ही बरसाया करो, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। मंच परवाज पर भी माया करो, मंच परवाज पर भी माया करो, कभी हृदय में भाव जगाया करो, कभी हृदय में भाव जगाया करो, मैं पुकारूं तुम्हें माँ, तुम आया करो। अपनी वीणा मधुर माँ बजाया करो, अपनी वीणा मधुर माँ बजाया करो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर संध्या मैम, बीच में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, लेकिन तकनीकी ने जब हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, आज ये तकनीकी ही है जिसके कारण हम यहाँ पर इकट्ठे होकर इस तरह से कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो तकनीकी की कुछ असुविधाएं भी हैं, तो हमें सुविधा और असुविधा दोनों को ही स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यक्रम फिर भी सरस्वती वंदना संपन्न हुई और इसे अभी हम ईश वंदना के ही मन स्थिति में बने रहें। हमारी जो अगले प्रतिभागी हैं श्री मोहम्मद आसिफ जी, प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर से, जनपद मऊनाथ भंजन से हैं, जो आएंगे और यहाँ पर वो हम्द प्रस्तुत करेंगे। श्री मोहम्मद आसिफ जी। अगली प्रतिभागी मृदुला वैश्य जी हैं, जो तैयार रहे कार्यक्रम के लिए। जी आसिफ सर, आप शुरू करें।
जी, प्रवास की इस 12वीं कड़ी में आज मुझे शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले आज की जो सदर हैं अखिलेश पांडे साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ ही आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा सुरता सिंह साहिबा और ख़ास तौर से हमारे मोहतरम अब्दुल मुबीन साहब, हम इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए आज हम्द के कुछ अशार मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी बिल्कुल, प्रतीक्षा है। दोनों आलम का फरमा रवा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है, खालिक़े दो जहां के सिवा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। और बतौर खास शेर मुलाज़ा फरमाएं कि किसने दुनिया बनाया बसाया इसे, किसने दुनिया बनाया बसाया इसे, अरे देने वाला फना ओ बका कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। मुश्किलों में फंसे जब तो समझे हैं सब, मुश्किलों में फंसे जब तो समझे हैं सब, सारी मुश्किल का मुश्किल कुशा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। और बतौर ख़ास ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि एक झटके में उनको भी समझा दिया, एक झटके में उनको भी समझा दिया, एक झटके में उनको भी समझा दिया, जो समझते थे हमसे बड़ा कौन है, जो समझते थे हमसे बड़ा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। और ये आखिरी शेर मैं पेश करता हूँ और सभी हज़रात की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि सख्त नाजुक घड़ी है ज़रा सोचिए, मुसीबतों के अंबार हैं, हमको क्या सोचना चाहिए, मुलाज़ा फरमाएं कि सख्त नाजुक घड़ी है ज़रा सोचिए, सख्त नाजुक घड़ी है ज़रा सोचिए, दिल में बसना था किसको बसा कौन है, दिल में बसना था किसको बसा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। मैं अपना तखल्लुस आसिफुल आज़मी आज़मगढ़ से ताल्लुक़ पुराना जो ज़िला था हम लोगों का, उसकी वजह से मैं आप तक वो आज़मी ही रखा हूँ, इसलिए इसमें मुलाज़ा फरमाएं कि आसिफुल आज़मी सोचिए तो ज़रा, आसिफुल आज़मी सोचिए तो ज़रा, अरे इन मनाज़िर के पीछे छुपा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है, खालिक़े दो जहां के सिवा कौन है, दोनों आलम का फरमा रवा कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिस तरह से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है सरस्वती वंदना और आपके बाद एक झटके में उनको भी समझा दिया, जो समझते थे उनसे बड़ा कौन है। सर बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। और अब हमारे कार्यक्रम की ईश वंदना से शुरुआत हो चुकी है। हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं मृदुला वैश्य जी,
जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीठा बोल गोरखपुर से हैं। मैं आदरणीय मृदुला वैश्य जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। सभी प्रतिभागी इस बात का बहुत ख्याल रखें कि इस कार्यक्रम में उनको सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया गया है। ज्यादा वक्त लेने से फिर कार्यक्रम लंबा खिंच जाता है और इसकी रोचकता कम होने के साथ साथ ये बोझिल हो जाता है। आप सभी से आग्रह है कि 3 मिनट का ही वक्त लें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को हमारे साथ साथ ही ये लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अपना कमेंट और हमारे जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है उसमें लिखते रहें, हमारी कमियां लिखते रहें, हमारी तारीफ करते रहें, उत्साह बढ़ाते रहें, ताकि हम इस कार्यक्रम को बेहतर कर सकें। मृदुला वैश्य मैम अगर यहाँ पर हो तो वो आ जाएं। जी नमस्कार मैम, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं मृदुला वैश्य। मेरी कविता का शीर्षक है सुन ए स्त्री। वर्तमान में स्त्रियां चाहे कितना भी आगे बढ़ ले, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदलना अभी संभव नहीं हुआ है, तो उसी पर आधारित मेरी ये रचना है। सुन ए स्त्री, जरा दायरों में ही रहना, हर बात पर विरोध ना करना, तोड़ना बंदिशों को मगर धीरे धीरे, आगे बढ़ना मगर धीरे धीरे। सुन ए स्त्री, यह समाज सुन नहीं पाएगा तुम्हारी उन्मुक्त खिलखिलाहट और लगा देगा कोई लांछन, दर्द देता रहेगा गाहे बगाहे। सुन ए स्त्री, यह समाज देख नहीं पाएगा बंदिशों का इस तरह टूटना और कर बैठेगा प्रहार तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर। सुन ए स्त्री, यह समाज सह नहीं पाएगा तुम्हारा खुले आकाश में उड़ना और बंद कर देगा तुम्हें सिद्धांतों की सलाखों में। सुन ए स्त्री, तो बढ़ना आगे, करना अपनी इच्छाओं का सम्मान और जवाब देना अपने कर्मों से। धीरे ही सही देखना, बदलेगा ये समाज, हाँ बदलेगा ये समाज। सुन ए स्त्री। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर आपकी जो कविता थी वो स्त्री के मनोदशा को बताती हुई, समाज में स्त्री की स्थिति को बताती हुई एक संदेश के साथ समाप्त होती है कि सुने स्त्री, यह समाज सह नहीं पाएगा तेरा आगे बढ़ना, लेकिन तू बढ़ना और करना अपनी इच्छाओं का सम्मान। बहुत सुंदर ये आपकी जो प्रस्तुति थी मृदुला जी। अगली प्रस्तुति में अभी रेनू लिख रही है कि शिवम सर जुड़ने वाले हैं, तो हम एक सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं। अगर शिवम जी जुड़ रहे हो अभी तुरंत, तो शिवम जी जुड़े, हमें उस सरप्राइज की प्रतीक्षा है, इस परवाज को सरप्राइज की प्रतीक्षा है, और यदि अभी उसमें वक्त हो तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। रेनू मैम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। आज परवाज में एक करिश्मा होने वाला है। स्वागत बिटिया, स्वागत। थैंक यू। चलो। हाँ। सभी का हमारा प्रणाम। हम प्राथमिक विद्यालय स्कूल से प्रस्तुत गीत गाने जा रही हूँ। आराम से चलो, स्टार्ट करो बेटा। स्टार्ट करो सर। हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलाओ, सबके मोटरसाइकिलिया में हारन लगी है, सबके मोटरसाइकिलिया में हार लगी है। हमारे गुरुजी अपन मोनई बजावे, हमारे गुरुजी अपन मोनई बजावे, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलावे, सबके मोटरसाइकिलिया में डिग्गी लगी है, सबके मोटरसाइकिलिया में डिग्गी लगी। हमारे गुरुजी फुटही बल्टी फुटही बल्टी लगाए, बल्टी लगावे, हमारे गुरुजी मोटरसाइकिल चलावे, सबके मोटरसाइकिलिया में हेलमेट लगी है, सबके मोटर किलिया में हेलमेट लगी। हमारे गुरुजी फुटाई मटकी लगावे, गुरुजी फुटाई मटकी लगावे, हमारे गुरुजी
मोटर साइकिल चलावई, सबके मोटर साइकिलिया में बत्ती लगी, अरे सबके मोटर साइकिलिया में बत्ती लगी है, हमारे गुरुजी मोमबत्ती जलावई, हमारे गुरुजी मोमबत्ती जलावई। बहुत सही है। बहुत बढ़िया बहुत सर, बढ़िया। ये एक चिड़िया की उड़ान है, परवाज़ ने इसे प्रथम अवसर दिया है इसके जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सर। के बड़े पंख लगेंगे आगे चल करके, बहुत बड़ी इसको। नाम नहीं बताया शिवम सर बिटिया का। थैंक यू। बिटिया का नाम दिव्या गौड़ है, इस बार ये कक्षा 5 में है। इस लॉकडाउन के कारण कहीं न कहीं रुकी हुई है, बट कोशिश रहेगी कि कहीं से भी इसकी प्रतिभा दबे ना। आप सबका साथ यूं ही बहुत मिलता सुंदर रहे। शिवम सर, बहुत बहुत आभार। आपका हेलमेट वाला चालान करवा के रख देगी बिटिया। बिल्कुल सुंदर, बधाइयाँ। चाची खड़े होके खूब मस्ती में सुन रही हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। नया प्रयोग हुआ, अच्छा है, बढ़िया है। आज दिव्या को यहाँ लाकर हमने एक प्रयोग किया है और भविष्य में हमारी योजनाओं में ये शामिल है कि हम अपने पूरे प्रदेश से प्रतिभाशाली बच्चों की ये रचनाएं, मौलिक रचनाएं यहाँ पर इस मंच पर लाएं। ये एक प्रयोग था जो बहुत सुंदर, बहुत सफल रहा। दिव्या को बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रकृति हमें अपना विश्वास पात्र समझती होगी, तभी तो उसने हमें अपनी सबसे सुंदर, स्निग्ध और निर्मल कृति को संवारने का अवसर दिया है। हम शिक्षक ईश्वर के कृपा पात्र हैं और जब हम कवि हैं तब हम पर थोड़ी सी और कृपा बरसी हुई है। हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं श्री अजय विश्वकर्मा जी हैं। मैं अजय विश्वकर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, आप मंच पर आएं और अपनी गजल का पाठ करें। अजिंक्य, ओपन दिस। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपनी रचना पेश करता हूँ। जी मैम, पढ़ें? जी सर, बिल्कुल स्वागत है। ओके ओके। मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ कि उस तरह करें अपनी संसद की निगहबानी, उस तरह करें अपनी संसद की निगहबानी, जिस तरह से होती है सरहद की निगहबानी। उस तरह करें अपनी संसद की निगहबानी, जिस तरह से होती है सरहद की निगहबानी। और शेर यूं है कि कहने को बहुत हमने आंगन को सजाया है, कहने को बहुत हमने आंगन को सजाया है, हम कर ही नहीं पाए बरगद की निगहबानी। कहने को बहुत हमने आंगन को सजाया है, हम कर ही नहीं पाए बरगद की निगहबानी। तो इल्म तो दुनिया में रहमत सी बरसती है, हो इल्म तो दुनिया में रहमत सी बरसती है, बेइल्म नहीं होती अमजद की निगहबानी, बेइल्म नहीं होती अमजद की निगहबानी। और शेर देखिएगा कि महफूज वो रहता है जंगल की गुफाओं में, महफूज वो रहता है जंगल की गुफाओं में, करता है कोई हरदम सरमत की निगहबानी। महफूज वो रहता है जंगल की गुफाओं में, करता है कोई हरदम सरमत की निगहबानी। बुनियाद का पत्थर ही सब बोझ उठाता है, बुनियाद का पत्थर ही सब बोझ उठाता है, करता है वही हर एक गुंबद की निगहबानी। बुनियाद का पत्थर ही सब बोझ उठाता है, करता है वही हर एक गुंबद की निगहबानी। डर जाए उसे कोई कुर्सी नहीं मिलती है, डर जाए उसे कोई कुर्सी नहीं मिलती है, जो रात से होती है मसनद की निगहबानी। डर जाए उसे कोई कुर्सी नहीं मिलती है, जो रात से होती है मसनद की निगहबानी। और मक्ता पेश करता हूँ कि ऐ शान खुदा का ही है मुझ पे करम ये तो, ऐ शान खुदा का ही है मुझ पे करम ये तो, करता है वही मेरे इश्कत की निगहबानी, करता है वही मेरे इश्कत की निगहबानी। उस तरह करें अपनी
संसद की निगहबानी जिस तरह से होती है सरहद की निगहबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब अजय विश्वकर्मा सर। आप पूर्व माध्यमिक विद्यालय निगोह बरसठी जौनपुर से हैं। कंपोजिट विद्यालय निगोह बरसठी है। अच्छा, मेरे पास जो आया है वो पूर्व माध्यमिक विद्यालय निगोह बरसठी जौनपुर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, कंपोजिट विद्यालय से हैं आप। बहुत आपने बहुत उम्दा शेर पढ़े। बुनियाद का पत्थर ही हर बोझ उठाता है। वाकई बुनियाद का पत्थर ही सब बोझ उठाता है, करता है वही हर एक गुंबद की निगहबानी। तो बहुत आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत स्वागत। और हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं राजश्री पांडे जी। राजश्री पांडे जी जिन अपनी रचना के साथ आए यहाँ पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूर्व माध्यमिक विद्यालय विधासिन प्रतापगढ़ से हैं। क्या राजश्री पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं? जी प्रेजेंट हूँ मैम। नमस्कार। जी बिल्कुल, आइए, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपने बच्चों के लिए, बच्चों को कान का महत्व समझाने के लिए बहुत सुंदर कान पर रचना लिखी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैडम इसी तरह से हमारे शरीर के हर अंग पर कविता लिखेंगी ताकि हमारे बच्चे उसे पढ़ सकें और उसका आनंद उठा सकें और उससे ज्ञान ले सकें। तो अभी तो आज हम सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने वाले हैं। इस कविता में मैंने सिर से लेके पैर तक के शरीर के सारे अंगों को बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन आपने कान को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया है, तो इस तरह जी सर चलिए। उसके पीछे मेरा मोटो ये था कि मेरा मानना है कि बच्चे जो सुनते हैं वही भाव, वैसे ही उनके भाव बनते हैं। और केवल बड़े भी, और वैसे ही हमारे बिल्कुल आप रचना पाठ प्रारंभ करें। सभी प्रतिभागियों से मेरा आग्रह है, एक मिनट, कि जो प्रतिभागी अपना पाठ कर चुके हैं वो अंत तक बने रहेंगे। ऐसा ना करें बीच में छोड़ करके जाते हैं, थोड़ा अनुशासनहीनता जैसा लगती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक बने रहेंगे, जो भी प्रतिभागी सुना चुके हैं, जो सुनाएंगे। जी स्टार्ट करें आप। आओ बच्चों तुम्हें बताएं बातें देखो ज्ञान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। सबसे ऊपर सिर है देखो बाल जहाँ है उगते, और उसके नीचे माथा आता जिस पर बिंदी रखते। दो आंखों मैम अपनी आप थोड़ी आवाज ऊंची करें, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी आवाज ऊंची रखें। अभी ठीक है मैम? हेलो, अभी आवाज अच्छी है जी ठीक है। सबसे ऊपर सिर है देखो बाल जहाँ है उगते, और उसके नीचे माथा आता जिस पर बिंदी रखते। दो आंखों के बीच में बिंदी के स्थान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। नाक से सूंघो मुंह से बोलो दांत से खाओ खाना, और मूछ बिना ना होती इज्जत जग लगता बेगाना। कैसे बात बताऊं बोलो, कैसे बात बताऊं बोलो, जीभ के बखान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। ये तो थी चेहरे की बातें, उसके नीचे गर्दन, हाथ मिलाना तभी कि ना हो जब कोई भी अनबन। ये तो थी चेहरे की बातें, उसके नीचे गर्दन, हाथ मिलाना तभी कि ना हो जब कोई भी अनबन। कंधे ऊंचे रहते हरदम, कंधे ऊंचे रहते हरदम, बातें हो जब शान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। और हाथ हथेली ना होती तो कैसे ताली बजती, और भला सोचो तो किन हाथों पर मेहंदी सजती। हाथ हथेली ना होती तो कैसे ताली बजती, और भला सोचो तो किन हाथों पर मेहंदी रचती। कोहनी और कलाई मिलकर, कोहनी और कलाई मिलकर सेवा करें जहान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। सीने पर देखो वीरों ने हंसकर गोली खाई, सीने पर देखो वीरों ने हंसकर गोली खाई, और पेट भरा जो रखे हरदम उसको कहते माई। कमर न तोड़ो अपनी भैया, कमर न तोड़ो अपनी भैया, लगा के बाजी जान की, सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। और उसके बाद है
कि पेट के नीचे नाभि से ही माँ से रिश्ता जुड़ता, क्योंकि प्लेसेंटा ही होता है जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करता है। तो पेट के नीचे नाभि से ही माँ से रिश्ता जुड़ता, और यहीं के पास से तो आगे को मानव भी है मुड़ता। देखभाल करो तुम इनकी, देखभाल करो तुम इनकी, जो करते हो पान की। सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। और सबसे आखिर में पैर आते हैं कि यहाँ वहां पहुंचाते हमको, कमर के नीचे पैर, और रखो ख्याल हमेशा इनका, जो करनी हो सैर। यहाँ वहां पहुंचाते हमको, कमर के नीचे पैर, रखो ख्याल हमेशा इनका, जो करनी हो सैर। काम करो तुम उत्तम हरदम, चिंता हो गरमान की। सब अंगों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। धन्यवाद। सब बातों में बहुत बड़ी है जगह हमारे कान की। बहुत सुंदर मैम। सभी प्रतिभागियों से आग्रह है समय का ध्यान रखें। हमें जो भी दर्शक श्रोता हमारे साथ ही अपने, हमारा जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, वो जो हमें वहां पर सुन रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने संयोजक मंडल की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से। वे उत्साहवर्धन करें, हमसे जुड़ें, शेयर करें और हमारी बात ये लोगों तक पहुंचाएं जो हम शिक्षा से संबंधित बातें यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे अगले प्रतिभागी महमूद उल हक जी हैं, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुजहिनी बलरामपुर से हैं। आप भी गीत विधा में शिक्षा की ही बात करने जा रहे हैं। आदरणीय श्री महमूद उल हक जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप यहाँ पर आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी श्री महमूद उल हक जी, सभी मित्रों से, संयोजक मंडल के सदस्यों से, सभी इससे जुड़े हुए सभी लोग अगर अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखेंगे तो इसका तकनीकी पक्ष ज्यादा मजबूत रहेगा। तो आप सभी अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखें। और सर महमूद उल हक जी अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी अगली प्रतिभागी प्रतिभा भारद्वाज जी होंगी, वो तैयार रहें इसके लिए। सर आप शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया। सभी को आदाब, प्रवास टीम के सभी मेंबरान को और हमारे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ साथी। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। वर्तमान की शैक्षिक व्यवस्था, आवश्यकता और शैक्षिक वाहक को समर्पित करती हुई ये रचना, जिसका शीर्षक है लक्ष्य। बहुत जरूरी शिक्षा हित में, बहुत जरूरी शिक्षा हित में, अब सबका ये कहना है। बहुत जरूरी शिक्षा हित में, अब सबका ये कहना है। कठिन लक्ष्य है भले डगर की, मगर नहीं अब थकना है। बहुत जरूरी शिक्षा हित में, अब सबका ये कहना है। अब तक जो भी सीखा सबने, जाना और पहचाना है। अब तक जो भी सीखा सबने, जाना और पहचाना है। हर बच्चे तक विभिन्न माध्यम से अब इसको पहुंचाना है। हर बच्चे तक विभिन्न माध्यम से अब इसको पहुंचाना है। अगली पंक्तियां देखिएगा कि बच्चा है जो विशिष्ट स्वयं में, बच्चा है जो विशिष्ट स्वयं में, उसकी अलग एक पहचान है। सब बच्चों का साथी है वह, और बच्चों की गतिविधियों का अब सतत आकलन करना होगा। बच्चों की गतिविधियों का अब सतत आकलन करना होगा। किसने कितना जाना समझा, किसने कितना जाना समझा, इसका मंथन करना। मछली की ना आएगा, लक्ष्य प्रेरणा साध जो लेगा, दूजा अर्जुन कहलाएगा, दूजा अर्जुन कहलाएगा। अगली पंक्तियां देखिएगा, शिक्षा के वाहकों को समर्पित है कि ऊंची पर्वतमालाओं से कभी न झुकना सीखा है। ऊंची पर्वतमालाओं से कभी न झुकना सीखा है, और नदी की बहती धाराओं से कभी न रुकना सीखा है। और थक करके जो बैठ गए हैं, थक करके जो बैठ गए हैं, राहों में रह जाते हैं। अनवरत जो चलते रहते, मंजिल वो ही पाते हैं, मंजिल वो ही पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सर, आपने बताया कि बच्चा है विशिष्ट। एक छोटी सी कविता है
अजय पांडे जी की एक किताब है, उन्होंने उसमें बच्चों से संबंधित सारी कविताओं का संग्रह किया है। अगर आप लोगों को कभी मिले तो पढ़िएगा, बच्चों से अदब से बात करो, उस किताब का शीर्षक है, और उसमें सारी बच्चों से ही संबंधित कविताएं हैं। उस संग्रह में एक बहुत छोटी सी कविता है कि कल मैंने देखा दो बच्चों को लड़ते हुए, कल मैंने देखा दो बच्चों को लड़ते हुए, आज वो फिर हंसकर साथ खेल रहे थे, क्यों न ये दुनिया उनके हवाले कर दी जाए। सही बात है। तो बहुत खूबसूरत आपकी प्रस्तुति रही। अगली प्रस्तुति हमारा डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज की है। मैं डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। अगले प्रतिभा सभी को बहुत बहुत नमस्ते। एक मिनट, डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज जी के बाद हमारे सामने जिसकी अगली प्रस्तुति होगी, आपका नाम है श्री अनिल कुमार। अनिल कुमार जी तैयार रहे, और अनिल कुमार जी के बाद कविता, अनिल कुमार जी के बाद हिना नाज जी, ये दो प्रतिभागी तैयार रहे। पहले इसके बाद अनिल कुमार जी आएंगे और उसके बाद हिना नाज जी आएंगी। आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें। स्वागत मैम, शुरू करें। सभी को, प्रवास टीम को और जितने गणमान्य सदस्य हैं सभी को नमस्ते करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का भाव यही है कि हम अपने पशु भाव को समाप्त कर इंसानियत को जगाएं। नर्तन आनंद नगरिया है, नर्तन आनंद नगरिया है, यह तेरी इंद्र बजरिया है। मनुज देह में तुमको देखा, किंतु देह में मनुज न देखा। देह मनुज की बनी धनुज की, बहुत दिनों में परखी रेखा। असुरों की तनी चदरिया है, असुरों की तनी चदरिया है, यह तेरी इंद्र नगरिया है। तुम करते निश्चर पशु वर्तन, क्षण क्षण में स्वभाव परिवर्तन। एक नहीं यह सभी है राक्षस, नर्तन में नित करते नर्तन। तन बरनी बनी बबरिया है, तन बरनी बनी बबरिया है, यह तेरी इंद्र नगरिया है। स्वार्थ तुम्हारा सधना पाता, क्रोध बहुत तब तुमको आता। तोड़ फोड़ संहारक करते, रूप भयंकर तब बन जाता। घुसे आता यहाँ भेड़िया है, घुसे आता यहाँ भेड़िया है, यह तेरी इंद्र नगरिया है। आखिरी पंक्तियां हैं। तन्मय सुधि मानव मनन करे, विस्मय दानव का दमन करे। जिसने दिया देह देवालय, उस प्रिय ईश्वर को नमन करे। कहती श्रुति मधुर बसुरिया है, श्रुति वेद से लिया गया है। कहती श्रुति मधुर बसुरिया है, यह तेरी इंद्र नगरिया है। नर्तन आनंद नगरिया है, यह तेरी इंद्र बजरिया है। नर्तन आनंद नगरिया है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा भारद्वाज जी को। प्रतिभा भारद्वाज जी अलीगढ़ से हैं, बीरपुर छबीलगढ़ी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीरपुर छबीलगढ़ी से प्रतिभा भारद्वाज जी को हम सुन रहे थे। प्रतिभा भारद्वाज जी ने बहुत सुंदर नर्तन आनंद नगरिया है अपने गीत का पाठ किया। और अब प्रतिभा जी के बाद हम जिसे बुलाने जा रहे हैं, आप हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी प्राथमिक विद्यालय वेलारी पिंडरा वाराणसी से में सहायक अध्यापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आए और अपनी रचना का पाठ करें। श्री अनिल कुमार सिंह जी। जी मैम, स्वागत सर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मानव की मनमानी। आपका जो है चेहरा साफ दिख नहीं रहा है, आप अपने ऑडियो को वीडियो को सही करें। आप तो सर कल उसमें भी शामिल थे।
हमने जब डेमो किया था? जी थे हम। आपका चेहरा साफ नहीं आ रहा, अपन फोन को नीचे करें और थोड़ा सा फोन को सीधा करें। शिवम फोन सर को इनकी आंखों की मदद ऊंचाई करें। तक ले जाइए। शिवम सर फोन इनकी को मदद आंख करें। सर फोन को आंख की ऊंचाई तक ले जाइए। जी आप आंखों की साफ ऊंचाई दिख पर रहे फोन रखिए। हैं। हाँ अब आप सही दिख रहे हैं। हिलाइए मत ठीक जी। है, चलिए कविता पाठ करें। पाठ करें। हाँ करें पाठ सर। चलें कोई बात नहीं, आप पाठ करें सर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप फिर मेरी उसी कविता स्थिति में शीर्षक आ है गए मानव की मनमानी। सर, आप पुनः उसी स्थिति में आ गए हैं। हाँ आप ठीक है सर, बस इसी स्थिति में रहे। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा गर्दन अपनी झुकाकर भी बैठ सकते हैं, हल्का सा जो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर, पाठ करें। मेरी कविता का शीर्षक है मानव की मनमानी। जी सर। धरती अंबर व्याकुल है अब, धरती अंबर व्याकुल है अब, मानव की मनमानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। उन्मुक्त परिंदे चोटिल होते, चाइनीज के तारों से। ओझल होती है गौरैया दूरभाषी संचारों से। तो बच्चे वंचित होंगे, बच्चे वंचित होंगे, चिड़िया रानी की कहानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप थोड़ी सी अपनी आवाज साफ कर लें। बाकी साथी अपना ऑडियो वीडियो बंद कर लें। बिहस बिहस कर हंसनिया खेल रही थी लहरों से। बिहस बिहस कर हंसनिया खेल रही थी लहरों से। वही सरोवर पटा पड़ा है पॉलीथीन के कचरों से। तो पुष्कर भी वियोग सह रहा, पुष्कर भी वियोग सह रहा, मोहक मीन सयानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। रेल लाइनें दौड़ रही हैं पर्वत और पठारों से। रेल लाइनें दौड़ रही हैं पर्वत और पठारों से। कायाकल्प हुआ सड़कों का बड़े बड़े गलियारों से। तो बर्बादी जंगल देखे अपनी, बर्बादी जंगल देखे अपनी, मायूसी हैरानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। धुआं धुआं अब शहर हुआ है मोटर वाहन कारों से। धुआं धुआं अब शहर हुआ है मोटर वाहन कारों से। शोरगुल अब फैल गया है गली गली बाजारों से। अकड़ गया है जन जन भी अब, अकड़ गया है जन जन भी अब, जकड़ गया परेशानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। तो कहना क्या है, संकट में अस्तित्व पड़ा है जंगल जीवन पानी का। संकट में अस्तित्व पड़ा है जंगल जीवन पानी का। धरती आहट सुनती निस दिन बाढ़ सूखा सुनामी का। धरती आहट सुनती निस दिन बाढ़ सूखा सुनामी का। पर अभी समय है चलो बचाए, अभी समय है चलो बचाए, धरती चौकस निगरानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है माँ गंगा के पानी से। सागर भी अब त्रस्त हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत आपकी कविता थी। आपका ऑडियो थोड़ा बाधित था, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वो पानी जो हम हिंदुस्तानियों के लिए अमृत है, उससे सागर त्रस्त हो जाए, उसमें इतना प्रदूषण हो जाए कि ये इससे बड़ा कटाक्ष और कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी कविता थी आपकी, बहुत सारगर्भित कविता थी। आपका थोड़ा ऑडियो बाधित था, लेकिन कोई बात नहीं सर, आपने बाधित ऑडियो के साथ भी बहुत सुंदर संदेश दिया है। जल जंगल जमीन और पर्यावरण जिस तरह से असुरक्षित है, उसके बारे में आपने जिस तरह से कविता में अपनी बात कही, वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत मूल्यवान है। हमारे बच्चों अगर इस कविता को पढ़ें, इसको सुने और समझें, तो हमारे पर्यावरण को बचाने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अगली प्रतिभागी हैं हिना नाज जी। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय दौनापुर, वो कंपोजिट है, ब्लॉक कुठौंद, जिला जालौन से हैं। हिना नाज। सभी को मेरा
सभी को मेरा आदाब। हाँ, मेरी इसके रचना बाद है जो हमारी बेसिक प्रतिभागी शिक्षा है वो उड़ान। शिखा मिश्रा जी हैं। अगली प्रतिभागी शिखा मिश्रा जी तैयार रहें और अब हम हिना नाज जी की प्रस्तुति सुनने जा रहे हैं। हिना नाज जी। रचना है बेसिक शिक्षा की उड़ान। एक दिन मिल जाएगा हम सबको मुकाम, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। इल्म से कलियों को हमने सींचा है, महक उठा यहाँ हर बगीचा है। हम सब ने मिलकर किए कई प्रयास, लिखेंगे कलम से हम नया इतिहास। मिटाएंगे अज्ञानता का नामो निशान, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। एक दिन मिल जाएगा हम सबको मुकाम, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। मुश्किल वक्त हो या हो कोई दौर, छूटे ना बच्चों से शिक्षा की डोर। मुश्किल वक्त हो या हो कोई दौर, छूटे ना बच्चों से शिक्षा की डोर। ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ाएंगे हम, नवाचार हर पल करते जाएंगे हम। कोई भी रोको ना हमको, यूं टोको ना, उपचारात्मक शिक्षण से करेंगे हम निदान। एक दिन मिल जाएगा हम सबको मुकाम, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। बेसिक शिक्षा है जीवन का आधार, लाएंगे घर घर में शिक्षा की बहार। आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण मॉड्यूल, मिलकर बनाएंगे प्रेरक के स्कूल। मिलकर भरेंगे हम एक ऊंची उड़ान, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। एक दिन मिल जाएगा हम सबको मुकाम, हर तरफा होगा बेसिक शिक्षा का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी ये जो अभी आपने कविता सुनाई हमें, ये तो हमारा एंथम जैसा होना चाहिए। इस समय जो मिशन प्रेरणा चल रहा है उसको पूरा आपने समेटा, बहुत खूबसूरत। और जो आपने अभी बात कही कि मुश्किल वक्त हो या हो कोई दौर, छूटे ना बच्चों से शिक्षा की ये डोर, ये बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद बात है। और हम शिक्षकों के जीवन का ये उद्देश्य भी है, हमारा अंतिम उद्देश्य बहुत बहुत यही है शुक्रिया मैम। कि बच्चों से शिक्षा की डोर ना छूटने पाए। आपने बहुत खूबसूरती से कहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये लिखने के लिए, ये रचने के लिए। आपके मन में ये सोच आई, इस सोच के लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं शिखा मिश्रा जी। शिखा मिश्रा जी का स्वागत है। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाखेड़ा उन्नाव से हैं और वो यहाँ पर अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हैं। रचना का शीर्षक है अधूरा सफर। शिखा मिश्रा जी आइए। और हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं शिखा मिश्रा जी के बाद वो शानू खन्ना जी हैं। शानू खन्ना जी हापुड़ से हैं और इस अगले प्रतिभागी के तौर पर यहाँ आने के लिए वे अपने आप को तैयार कर ले। शिखा जी आइए। शिखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मृदुला दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के माननीय अतिथि महोदया को, मुबीन सर जी को, सभी संयोजक मंडल को एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज की मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है अधूरा सफर। क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? माँ की गोद से शुरू हुआ ये सफर हर पल रहा ठगता, उन बाहों से पहले कदम तक का सफर भी पूरा नहीं लगता। काश कि आज माँ होती, उसकी गोद में सर रख पाती, जिंदगी की उलझनों को कहीं दूर छोड़ आती। माँ की गोद का वो एहसास अब बहुत याद आता है। क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? स्कूल से कॉलेज के बीच का सफर भी पूरा ना हो पाया था। मुझे याद है वो आखिरी दिन जब सभी सखियों ने हाथ मिलाया था। कितनी ही बातें थी अब भी बतलाने की, उन खेलों की मस्ती में डूबने उतर आने की। उस दोस्ती को याद करके दिल बचपन में खो जाता है। क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? कभी निकले जो घर से घूमने कहीं दूर,
ये कोविड काल के या तो पहले की स्थिति है या बहुत जल्दी उसके समापन पे फिर से आने वाली है। कभी निकले जो घर से घूमने कहीं दूर, कभी रेल या बसों में उत्साह से भरपूर, तो मिल गया कोई अपने ही जैसा तभी, वो बगल की बर्थ में या सामने ही कभी, उस अनजान साथी का किस्सा कभी पूरा नहीं हो पाता है। क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? एक जीवन में ही 2 जीवन का फलसफा बता देती है नौकरी। एक परिवार घर में तो दूसरा कार्यस्थल पर बना देती है नौकरी। कुछ सहकर्मी तो लगा के जन्मों के बिछड़े मीत मिल गए और कुछ के दिलों में अब भी हैं शिकवे पल रहे। क्यों ये परिवार 60 या 62 पर आकर टूट जाता है? क्यों हर सफर अक्सर अधूरा ही रह जाता है? अब इस आखिरी बंद पे मैं आप सभी की खास तवज्जो चाहूंगी। वो भाई, वो बेटे, वो पति, वो पिता, वो भाई, वो बेटे, वो पति, वो पिता जो सरहद पे गए थे अब की, वो फर्ज तो कर गए पूरा, कुछ वादे वो तोड़ गए जबकि। आए तो हैं तिरंगे की शान में लिपट कर, आए तो हैं तिरंगे की शान में लिपट कर, पर वो माँ, वो पत्नी, वो बहन, वो बेटी रोए भी तो किसके गले लगकर। उन सरहद के जाबाजों का फिर मिलने का वो वादा बहुत याद आता है। क्यों, आखिर क्यों हर सफर अधूरा ही रह जाता है? क्यों हर सफर अधूरा ही रह जाता है? बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खूब शिखा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब शिखा जी ने जिस तरह से अपनी कविता सुनाई, उनका अंदाज बहुत खूबसूरत था। कई बार मुक्त छंद इस तरह से पढ़ा जाता है कि वो अपनी लय स्वयं ही अपनी लय बना लेता है। तो जिस तरह से आपने इस कविता का पाठ किया बहुत खूबसूरत था और कविता तो खूबसूरत थी ही। जो बात सबसे ज्यादा मन को हमारे छुई कि हम 2-2 परिवारों के साथ बंधे होते हैं, एक कार्यस्थल पर और दूसरा परिवार हमारे घर में होता है और 2 परिवारों के साथ परिवार भी हो गया है मैडम प्रवास का। जी सर। ये एक हमारा परिवार और प्रवास का भी परिवार हो गया है। बहुत खूबसूरत आपकी रही रचना और हमारी जो अगली प्रतिभागी हैं इस कार्यक्रम की, आप शानू खन्ना जी हैं, निधावली ब्लॉक धौलाना जिला हापुड़ से। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी कविता का पाठ करें। शानू खन्ना जी। थैंक यू मैम। स्वागत है आपको। प्रवास के इस 12वें संस्करण में सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी रचना का शीर्षक है अबोध मन की व्यथा। इसमें उस बच्चे की व्यथा, मन की व्यथा है जो, थैंक यू मैम, थैंक यू, जो सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में जिसकी शिक्षा प्रभावित हुई है, मैं उसी के मन की व्यथा को यहाँ पे व्यक्त कर रही हूँ। अब हुआ समय महाभारत। एक क्षण के लिए आपको बाधित कर रही हूँ। हमारी जो अगली प्रतिभागी है निधि माहेश्वरी जी, निधि माहेश्वरी जी तैयार रहें और शानू खन्ना जी आपको बाधित करने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आप शुरू करें। अबोध मन की व्यथा इस रचना का शीर्षक है अब हुआ समय महाभारत का। अब हुआ समय महाभारत का, हम दर्शन कर चुके रामायण का, हम दर्शन कर चुके रामायण का। मैं समय हूँ, मैं साक्षी हूँ हर घटना का, मैं समय हूँ, मैं साक्षी हूँ हर घटना का, जीवन के हर विध्वंस का, हर संरचना का। इतना गंभीर स्वर हमें समझ नहीं आता था, पर महाभारत का हर पात्र हमें लुभाता था। दुर्योधन का घमंड हो या कर्ण का दान, दुर्योधन का घमंड हो या कर्ण का दान, अर्जुन की वीरता हो या श्री कृष्ण का ज्ञान, यह सभी पात्र हमें लुभाते थे। कल्पना के लोक में हम विचरण करते थे, पर वास्तविक जगत में इन पात्रों को हम खोजा करते थे। विद्यालय के सांस्कृतिक उत्सव में इनका मंचन देखा, तब श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कारों का वितरण देखा। पर समय उस पात्र को हम खोजते ही रहे, ईश्वर की भांति उसे टटोलते ही रहे, ईश्वर की मूर्ति की भांति उसे टटोलते ही रहे। अबोध मन की समस्त जिज्ञासाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तथा प्रबलताएं सब जागृत हो गई उस काल में जब हम आ फंसे कोरोना के जाल में। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर। मोबाइल, वो मोबाइल जिस पर प्रतिबंध था विद्यालय में,
मोबाइल जिस पर प्रतिबंध था विद्यालय में, आज सबके लिए सर्वस्व हो गया। प्रार्थना की लाइन में खड़े होने वाला बच्चा ऑनलाइन हो गया। जिसके पास टच फोन था वही पाठ पढ़ लेता था। जिसके पास टच फोन था वही पाठ पढ़ लेता था। हमने तो बस मैडम के बच्चे को इसे चलाते देखा था। चाचा ताऊ से मांग कर हमने भी कोशिश की कुछ पाने की। चाचा ताऊ से मांग कर हमने भी कोशिश की कुछ पाने की, पर आटे डाटे की होड़ में प्राथमिकता रही आटे। प्राथमिकता रही आटे। अब विद्यालय ही हमारा सहारा है, जहाँ हर पल हमने शान से गुजारा है। अब विद्यालय ही हमारा सहारा है, जहाँ हर पल हमने शान से गुजारा है। वहाँ प्रतिभा का वर्चस्व है और समता का संकल्प। उस विद्या के मंदिर का नहीं हो सकता कोई और विकल्प। उस विद्या के मंदिर का नहीं हो सकता कोई और विकल्प। समय की ताकत को अब हमने पहचाना। समय की ताकत का अब हुआ हमें एहसास। छीन लिया जिसने हमसे हमारा विश्वास। अब आशा ही हमारा संबल है। अब आशा ही हमारा संबल है, जिस पर समय का आलंब है। वह समय फिर आएगा जब हमारा विद्यालय पुनः मुस्कुराएगा, पुनः मुस्कुराएगा। समय रचयिता है इस संसार का। आखिरी पंक्तियां हैं मेरी इस कविता की। समय रचयिता है इस संसार का, यह जान लिया हमने। उस पात्र के अस्तित्व को पहचान लिया हमने, पहचान लिया हमने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। बहुत सुंदर मैम, आपने बहुत सुंदर, अभी हम सारे शिक्षक इस मनोदशा से गुजर रहे हैं जो बात आपने कही। जो मोबाइल हमारे बच्चों के लिए अस्पृश्य था, जिसे हम उससे दूर रखना चाहते थे, आज वही मोबाइल हम बच्चों को देते हैं और लगातार कह रहे हैं कि पढ़ो। हर बच्चे को जो माता पिता उपलब्ध करा सकते थे, उन्होंने हर बच्चे को आज मोबाइल उपलब्ध करा दिया है। तो वास्तव में हम बहुत इस समय बहुत ऐसी मनस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन मैम ने वाकई अभी जो दो बात कही, आटा और डाटा में आटा ही जीत जाता है, बहुत खूबसूरत बात थी, बहुत मार्मिक थी। हमारी अगली प्रतिभागी तैयार हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ। निधि माहेश्वरी जी, आप अपनी कविता की प्रस्तुति दें। सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं प्रवास टीम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं नारी की महिमा का गुणगान करती हुई अपनी कविता कोमल है कमजोर नहीं तू लेकर प्रस्तुत हूँ। कोई कहता नारी प्रेम है तू, कोई कहता नारी प्रेम है तू, कोई कहता त्याग की मूरत है। हर आशा की किरण भी तू, हर आशा की किरण भी तू, तू हर रिश्ते की सूरत है। बहन है और बेटी भी तू, बहन है और बेटी भी तू, हर क्षण पत्नी का साथ भी तू। माँ बनकर साया बन जाती है, माँ बनकर साया बन जाती है, हर रूप में होती रक्षक तू। सारे रिश्ते तुझसे बनते, सारे रिश्ते तुझसे बनते, दुनिया का आधार है तू। नफरत की इस दुनिया में प्यार का एक संसार है तू, नफरत की इस दुनिया में प्यार का एक संसार है तू। कभी सती कभी मीरा बनी तू, कभी सती कभी मीरा बनी तू, हर परीक्षा पर खरी रही तू। श्रृंगार भी तू रौद्र भी तू, श्रृंगार भी तू रौद्र भी तू, वीर भी तू और करुण भी तू। कोमलता तेरी जग जानी, कोमलता तेरी जग जानी, निर्मलता तेरी जग मानी। स्नेह ममता का मोल नहीं, स्नेह ममता का मोल नहीं, मन तेरा जैसे शीतल पानी। कौन कहता नाजुक है तुझको, कौन कहता अवला नारी तू, कौन कहता नाजुक है तुझको, कौन कहता अवला नारी तू। हर संकट से जो लड़ जाए वो चंडी वो रानी तू। अंतिम पंक्तियां रूप में हर पल दुनिया से लड़कर, हर पल दुनिया से लड़कर, सब उम्मीदों से बढ़कर दिखा दिया इस जहां को तूने। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, मिशन शक्ति को आपने चरितार्थ कर दिया। जी सर, मैं भी यही कहने वाली थी कि मिशन शक्ति को चरितार्थ कर दिया। और हमारे किसी साथी का माइक ऑन है जिसके पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। और अखिलेश जी का माइक ऑन है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैम आपकी, फातिमा जी आपके पीछे से ये आवाजें आ रही हैं क्या?
सॉरी मैम, ऑन रोड घर है तो थोड़ा सा वॉइस अच्छा डिस्टर्ब हो रही है, कोई बात लेकिन ठीक मैंने है। जस्ट अभी ऑन किया है। हाँ ठीक है, अभी ही आवाज आ रही है तो ठीक है फातिमा मैम आप शुरू करें, स्वागत आपका। आदरणीय इज्जत माब हमारे निदेशक अगले सर, प्रतिभागी हैं श्री सुबोध कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर बलरामपुर से हैं। सुबोध कुमार जी तैयार रहे अपने प्रतिभाग के लिए और फातिमा मैम आप शुरू करें। आदरणीय इज्जत माब सहायक निदेशक सर, माननीय अतिथि महोदया, प्रवास की संचालक टीम और हमारे सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार, आदाब। वर्तमान समय में लड़कियों की जो स्थिति बनी हुई है, उन परिस्थितियों को देखते हुए एक लड़की के मन में क्या विचार आते हैं, उन्हीं विचारों को मैंने कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कविता का विषय है हाँ मैं लड़की हूँ। हाँ मैं लड़की हूँ, वो लड़की जो जब जन्म लेती है तो माँ की निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। वो मेरे ही पिता से नजरें नहीं मिला पाती, जाने क्यों, जाने क्यों। हाँ मैं लड़की हूँ, वो लड़की जो बचपन से सुनती आई है, आहिस्ता बोल तू लड़की है, ये मत कर वहां मत जा, अरे ये क्या पहन लिया, तू एक लड़की है, जाने क्यों, जाने क्यों। हाँ मैं लड़की हूँ, वो लड़की जिसे ये समाज आजादी से जीने का अधिकार ही नहीं देता। राह चलते कुछ भी बोल देना अपना फर्ज समझता है, जाने क्यों, जाने क्यों। हाँ मैं लड़की हूँ, वो लड़की जो पुरुषों के समाज में अपनी पहचान बनाती है, कुछ करके दिखाती है, फिर भी घबराती है, जाने क्यों, जाने क्यों। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फातिमा जी आई थी। फातिमा जी आपने बहुत जरूरी सवाल उठाए, लड़की तो आहिस्ता बोल, और इसके साथ तमाम बहुत सारी बातें थी। लड़की के जन्म पर उसकी माँ अपनी बच्ची के पिता से निगाहें नहीं मिला पाती, ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन अब समय बदल रहा है और हम सब मिलकर समय को बदल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी समय बदलेगा। हमारे अगले प्रतिभागी श्री सुबोध कुमार जी हैं। श्री सुबोध कुमार जी प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर बलरामपुर से हैं और हुआ सवेरा कविता लेकर आए हैं। बच्चों की बहुत खूबसूरत कविता है और मस्ती में आप लोग इनकी कविता सुने। बच्चों के बारे में एक खूबसूरत कविता लेकर आए हैं। ये कविता हमारे बच्चे भी सुनेंगे तो उनको मजा आएगा। सुबोध कुमार जी। आप सभी जनों को सादर नमस्कार जी। मैं सुबोध कुमार श्रीवास्तव, प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर। मेरी कविता का शीर्षक है हुआ सवेरा। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ सुनाए सर, स्वागत आपका। जी। मुर्गे ने दीबांग गाया मॉर्निंग सॉन्ग, कुकड़ुकू अब तक तुम सोते हो क्यों, हुआ सवेरा बच्चों जागो, अब ना सो आलस त्यागो। सूरज काका ने आवाज लगाई, हवा बह रही है पुरवाई, पेड़ों पर बुलबुल हैं गाती, फूलों पर तितली मंडराती। अच्छे बच्चे तुम कहलाओ, प्यारे बच्चों अब उठ जाओ, प्यारे बच्चों अब उठ जाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता थी सर। अच्छे बच्चों तुम उठ जाओ, प्यारे बच्चों तुम उठ जाओ। बच्चों को सुबह उठाने के लायक बहुत सुंदर कविता है। हम तो बचपन में बहुत सुनते थे कि एक बहुत सुंदर कविता थी जो हमारे जी उठो लाल अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। उनके ऊपर भौरे झूले। और अब मुझे लगता है कि हम ये कहेंगे जो अभी सर ने कविता सुनाई है, बहुत सुंदर सामयिक कविता थी। अगले प्रतिभागी हमारे सर्वेश उपाध्याय जी। सर्वेश उपाध्याय जी अगर आप हो तो आप, अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। और उसके बाद राहुल श्रीवास्तव जी तैयार रहे। सर्वेश उपाध्याय जी आप यहाँ हैं? जी उपस्थित हूँ मैं। हाँ सुनाए, आप अपना कैमरा ऑन कर ले और माइक। जी ऑन है मैम। सबसे पहले पूरी प्रवास टीम को नमन करता हूँ। मैं सर्वेश उपाध्याय, सरस पूर्व माध्यमिक विद्यालय गवानी खुर्द से काव्य
मैं पाठ के लिए उपस्थित हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है वीरों का जीवन और मत सवैया छंद में मैंने सर थोड़ी आपकी आवाज को और वॉल्यूम बढ़ा ले। जी सर। जी मेरी रचना का शीर्षक है वीरों का जीवन और मत सवैया छंद में है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीरों का जीवन यूं होता, वो खेले नित अंगारों से, जिनके उर डर का वास नहीं, जूझे नित कठिन प्रहारों से। है वीर वही जो लड़ जाए जंगल के विषधर व्यालों से, है सुना कभी क्या सिंह डरे कुत्सित कलुषित श्रृंगालों से। है वीर भोगते वसुधा को, कायर के वश की बात नहीं। है वीर भोगते वसुधा को, कायर के वश की बात नहीं। सीने को चीर दिखा देना मृग छौनों की औकात नहीं। जिनके भुज दंडों में पौरुष इतिहास वही लिख पाते हैं। जिनके भुज दंडों में पौरुष इतिहास वही लिख पाते हैं। जो चलते हैं घुटनों के बल, नेपथ्य वही छिप जाते हैं। है वीर वही जिसको देखे दुश्मन थर थर कांपे रण में, जिसके वारों को देख काल होकर प्रसन्न नाचे रण में। जिसके वारों को देख काल होकर प्रसन्न नाचे रण में। और अब आगे की पंक्तियों मैंने अपनी देश की तीनों सेनाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। भी जो हिम पर खड़ा डिग होकर निर्भय ज्वाला सा जलता है। जो हिम पर खड़ा डिग होकर निर्भय ज्वाला सा जलता है। जिसके मन में निज देश प्रेम का भाव सदा ही पलता है। नभ की सीमाओं से आगे जो कठिन उड़ाने भरता है। नभ की सीमाओं से आगे जो कठिन उड़ाने भरता है। सागर की गहराई में जो नित ही सांसों से लड़ता है। जो वन प्रस्तर भूखंडों पर अविरत ही आगे बढ़ता है। जो वन प्रस्तर भूखंडों पर अविरत ही आगे बढ़ता है। वो वीर सदा सबके मन में निज देश प्रेम ही गढ़ता है। वो वीर सदा सबके मन में निज देश प्रेम ही गढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस जी ने बहुत सुंदर अभी कविता का पाठ किया वीर रस की। और मजेदार बात यह है कि हम लोगों ने कहा था कि हमें बहुत सुंदर बैकग्राउंड बनाना है, तो सर ने अपनी कविता का बैकग्राउंड पीछे आलखंड रख कर किया है। बहुत खूबसूरत बात। आलखंड जो अलाउद्दीन की कविताओं की वीरता की कहानियों का की रचना है, और सर वीर रस का पाठ करते हुए आलखंड उनके आपके पीछे है। बहुत सुंदर बात है। बहुत मुझे बहुत मौलिक लगा ये तरीका, और हो सकता है ये अनजाने हुआ हो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है कि आप वीर रस की रचना का पाठ कर रहे हैं और आपके पीछे आलखंड रखा हुआ हो। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बात। अभी हमारे साथ जो हमारे अगले प्रतिभागी हैं वो राहुल श्रीवास्तव जी हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। आप आए और अपनी कविता का पाठ करें। जी मैम। राहुल श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पर? जी मैम। जी, इसके बाद विजिता गुप्ता जी हैं, और विजिता गुप्ता जी मेरी जो लिस्ट है मेरे पास, उसमें इस कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी हैं। अगर कोई प्रतिभागी छूट रहा हो तो वो अपने नीचे उसमें लिख दे कमेंट बॉक्स में। जो मेरे पास लिस्ट है उसमें विजिता गुप्ता जी आखिरी प्रतिभागी हैं राहुल जी के बाद। राहुल जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें और विजिता जी इसके लिए तैयार है। जी मैम। मैं राहुल श्रीवास्तव, कंपोजिट, उच्च प्राथमिक विद्यालय गोगो मऊ, सरवनखेड़ा, कानपुर देहात से आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने से पहले सर्वप्रथम
श्री मुबीन जी और जो हमारी मैडम है श्रीमती सुत्ता सिंह जी और समस्त संयोजक मंडल को नमस्कार करता हूं और आपके समक्ष अपनी कविता जंगल प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने आसपास प्रकृति को इतना प्रदूषित कर दिया है और समय के हिसाब से इतने बदलाव आ रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी इस प्रकृति के नज़ारे को ना देख पाए। ये कविता इसी पर आधारित है। सघन वन है, शांत मन है, नीड़ से पंछी सवेरे उड़ गए हैं। नीड़ से पंछी सवेरे उड़ गए हैं, फूल जो अधखिले थे अब खिल गए हैं। नदी कलकल धुन गुंजाती बह रही है, नदी कलकल धुन गुंजाती बह रही है। ध्यान से सुन मस्त कोकिल तान से कुछ कह रही है। ध्यान से सुन मस्त कोकिल तान से कुछ कह रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भयावह रात बीती, काली माँ से जो सनी थी बात बीती। ये भयावह रात बीती, काली माँ से जो सनी थी बात बीती। पेड़ से छनकर के आती रोशनी है, पेड़ से छनकर के आती रोशनी है। अभी निकले तरुपल्लवों को देखनी है, अभी निकले तरुपल्लवों को देखनी है। पेड़ के गवाच से वो झांकते हैं, हवा का पत्ता, हवा का धक्का लगे तो कांपते हैं। ये प्रकृति है, देख लो, महसूस कर लो। क्या पता कल चिमनियों के जंगलों में कहीं जंगल खो न जाए, चिमनियों के जंगलों में कहीं जंगल खो न जाए। और हो एहसास की है आंख में आंसू, और हो एहसास की है आंख में आंसू, मगर हम रो न पाए, मगर हम रो न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रकृति वर्णन किया। सुमित्रा नंदन पंत याद आ गए मुझे। और जिस तरह से आप बिल्कुल प्रकृति सुंदरी का बहुत सुंदर वर्णन किया आपने सर। हमारे सामने अगली जो हमारी प्रतिभागी हैं विजिता गुप्ता जी, और विजिता गुप्ता जी के बाद कविता जी की कविता सुनेंगे हम लोग। कविता साक्षात कविता सुनाने आएंगी जो हमारी आखिरी प्रतिभागी होंगी। तो अब हम विजिता गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। विजिता जी अगर यहाँ पर हो तो वो अपनी कविता के साथ आ जाए। खोलो। हाँ, खुल गया है मैम, आए। थैंक यू मैम। वेलकम। युगों युगों तक धरा रहेगी, युगों युगों तक धरा रहेगी नारी की आभारी। सृजन किया इस शक्ति ने फिर भी है बेचारी। जैसा कि इस समय मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी प्रश्न उठता है कि क्यों आज के युग में भी बेचारी कहलाती है नारी। एक अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा है। कविता का शीर्षक है बेचारी। एक आम इंसान सुबह की शुरुआत चाय का प्याला और अखबार के साथ। अचानक दिखी एक हेडलाइन, डिस्टर्ब किया मेरा माइंड। छोड़ नवजात बच्ची अस्पताल, माँ बाप हुए फरार। इस खबर ने किया मुझे भाव विभोर। सहस मन गया उस बच्ची की ओर। क्या जुर्म था उस बच्ची का, या थी उसके भाग्य की लेखा? क्यों उसके माँ बाप ने उसका मासूम चेहरा भी ना देखा? क्यों आज भी है कन्या एक अभिशाप? क्यों बेटे ही होते वंश की लाज? क्यों बेटियों की किस्मत में होती चार दीवारी? बेटा निकले बाहर तो निभाता दुनियादारी। क्यों होती हैं बेटियां आज भी पराई? क्यों सहनी पड़ती है उन्हें ही जुदाई? क्यों कोख में कन्या मार दी जाती? पुत्र के जन्म पर बधाइयां गाई जाती? क्यों नारी की इज्जत है लुटती? पुरुष की दबंगई पर शान ना उनकी घटती? क्यों रिश्तों के भवन में पिसती है नारी? आज के युग में भी क्यों कहलाती है बेचारी? नमस्कार। बहुत मार्मिक कविता है। आज के युग में क्यों कहलाती है बेचारी। लेकिन अभी हमारे मुबीन सर जी ने लिखा है कि स्थिति बदल रही है, वाकई स्थिति बदल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बदलेगी। विजिता जी ने अपनी कविता से अपना परिचय दिया, सीधे सटीक कविता शुरू की। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से यही उम्मीद करती हूँ कि वो सीधे कविता शुरू करें। आपका भौतिक परिचय मैं दे देती हूँ, कवि परिचय उन्होंने स्वयं दिया है। विजिता जी
बिधनू जनपद कानपुर से हैं, विकासखंड बिधनू प्राथमिक विद्यालय मगरासा से, और उन्होंने अभी अपनी कविता, बहुत अच्छी सी कविता सुनाई। अगली जो हमारी प्रतिभागी हैं और आखिरी प्रतिभागी कविता जी हैं, और कविता साक्षात कविता लेकर अपनी यहाँ पर आ रही हैं। कविता जी आएं और अपनी कविता का यहाँ पर पाठ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कार्यक्रम ये अब लगभग समापन की तरफ है। धन्यवाद कविता मैम। जी हैं क्या यहाँ? धन्यवाद मैम जी। आपने जिन शब्दों से स्वागत करा मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है देश की गाथा, और कक्षा में छात्रों को ही इस देश की कुछ अनूठी उनसे पहचान कराने के लिए मैंने इन पंक्तियों की रचना करी थी। मैं प्रस्तुत करती हूँ स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आओ कहूँ मैं एक कहानी, देश की गाथा मेरी बानी। आओ कहूँ मैं एक कहानी, देश की गाथा मेरी बानी। भारत भूमि रची बसी है शूर वीरों की अमर कहानी। यहाँ हवा में गूंजे भजन अजान और गुरबानी। यहाँ की नदियों में बहता है संस्कृतियों का मधुर पानी। पश्चिमोत्तर में बसी हुई है वीर कथाएं राजपुतानी। पश्चिम के राज्यों में बसी है वीर मराठा गाथा जबानी। पूरब में सूर्योदय की छटा केसरी है जग जानी। उत्तर में है श्वेत हिमालय भारत का अद्भुत सेनानी। दक्षिण के बागानों की तो देखो चूनर हुई है धानी। इन्हीं तीन रंगों से मिलकर अपना तिरंगा है नूरानी। रंग केसरी बतलाता करो त्याग बनो बलिदानी। रंग सफेद शांति सिखाए मधुर बने हर एक की बानी। हरा रंग समृद्धिशाली पास सभी के हो गुण धानी। उर्वर भूमि पवन सुहानी नदियों में बहे निर्मल पानी। सब शिक्षित हो बने उन्नत रहे न कोई अज्ञानी। छाए विश्व पटल पर भारत बने आत्मनिर्भर ज्ञानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। अभी जो आप जिस कार्यक्रम का आपने समापन किया है, जब ये छात्र पत्रिका में छप कर आएगा, तो जब ये बच्चों के हाथ में जाएगी, तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। जिस कविता, जैसे आपने जो कविता अभी सुनाई, बहुत खूबसूरत कविता है, जहां हवा में बहता है संस्कृतियों का मधुरम पानी। बहुत सुंदर कविता थी आपकी। और इस तरह से ये परवाज़ की 12वीं कड़ी में कवियों की प्रस्तुति समाप्त होती है। अब हमारे पास इसके बाद 3 और कार्यक्रम रहेंगे। एक हम अपनी आदरणीय सुत्ता सिंह जी को सुनेंगे। उनसे हमारे कार्यक्रम के बारे में वो बताएंगी हमें कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, हमें और क्या सुधार करना है। उसके बाद आदरणीय मुबीन सर इसको समेटेंगे, और अंत में अखिलेश जी के अध्यक्षीय भाषण के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। तो मैं अब अपनी आदरणीय मैम को, मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और हमारे इस कार्यक्रम के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुत्ता सिंह मैम। मृदुला जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैम, एकदम साफ आ रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा ना? आ गया। वीडियो नहीं दिख रहा ना? आ गया। दिख रहा। हाँ दिख रहा है मैम, वीडियो भी दिख रहा है और ऑडियो भी। ओके। तो मैम आपके चेहरे पे अगर प्रकाश पड़ जाता तो थोड़ा और हम लोग आपको शाइनिंग चेहरे पे प्रकाश कैसे लाएं? चेहरे पे प्रकाश मैम बल्ब की तरफ देख ले। अपोजिट बल्ब की तरफ देख ले। या फिर ऐसे किसी स्थान पर बैठ जाएं जहां पर प्राकृतिक प्रकाश हो। प्राकृतिक प्रकाश में तो बड़ा शोर और होगा वहाँ। अब कुछ नहीं,
ठीक है ये मैम, कोई बात नहीं, ठीक है मैम। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है? बढ़िया बात है। हाँ मैम ठीक है, एकदम साफ आ रहा है। दरअसल साफ आ मैम रहा हम यहाँ से फोटो लेकर के हम लोग इसे अखबार में भेजते हैं, तो हमें अच्छा थोड़ी अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट अच्छी जाते हैं, तो ओके। इसके लिए हम थोड़ा स्पष्ट फोटो चाहते हैं। जी मैम। अब ठीक है, देखो अब ठीक लाइट है, पीछे से आ रही है मैडम क्या आपके? पहले अच्छा था मैडम, पहले अच्छा था, इससे बेहतर पहले अच्छा पहले था। था जहाँ बैठे थे। लाइट पीछे से अच्छा शायद आ रही होगी तभी। लाइट आपके अब सिर के पीछे से आ रही है, थोड़ा चमक दे रही हाँ अच्छा है। ठीक है। मैडम पहली जी जगह मैम। पे आ जाए। ओके ठीक है मैम, अब अब एकदम हाँ ठीक है जी। हाँ आप ठीक है। चलिए, जी मैम। तो वैसे तो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपने दोबारा मौका दिया है, तो आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए अब दिया है, अब इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया हाँ इस कार्यक्रम और पर कुछ प्रतिक्रिया तो मार्गदर्शन। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मृदुला त्रिपाठी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया है। मैं बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, बहुत थोड़ा आश्चर्यजनक भी है कि हमारे बीच में हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो कितनी प्रतिभावान है, हर काम कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से कार्यक्रम का उन्होंने संचालन किया, और मुबीन जी ने बीच-बीच में जो है सभी का उत्साह वर्धन करते रहे, बीच-बीच में बोलते रहे। बहुत सजीव जो है और बहुत ही खूबसूरत आपका ये कार्यक्रम रहा है। और कविताएं तो एक से बढ़कर एक कविताएं आई हैं। मैं सारे का तो नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कुछ कविताएं, और जैसे उसमें एक था कि होगा बेसिक शिक्षा का नाम, एक दिन मिल जाएगा हम सबको मुकाम, ध्यानाकर्षण और आधारशिला की बात की गई, और बच्चों के हाथ से न छूटे शिक्षा की डोर, बहुत बढ़िया था। अबोध मन की व्यथा, नारी की महिमा, मिशन शक्ति की बात की गई। बहुत सारे विषय नए-नए तरीके से छुए गए हैं, और जो नारी के लिए कई कविताएं ऐसी आई कि बेचारी है, और बेटी को के जन्म को लेकर के प्रश्न चिन्ह रहता है। तो ये बात काफी परिवर्तन भी आया है, लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारा ऐसा है। और मुझे जाने क्यों हमेशा ये फीलिंग आती है कि अगर हम नारी को बेचारी मानते हैं, या नारी का टोका-टाकी करते हैं, या लड़की को बहुत ज़्यादा हर चीज़ हदें सिखाते हैं, तो उसमें महिलाओं का ही ज़्यादा योगदान होता है। पुरुषों से ज़्यादा कहीं महिलाओं का योगदान होता है। और कई बार ये कहावत भी कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ये बहुत बार लोग बोलते हैं, कहते हैं। बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, महिला महिला की दुश्मन होती है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण लोग कहते हैं। तो हमें आत्मावलोकन करना होगा। नीचे महिलाओं को ही ये करना है। महिलाएं ही समाज में परिवर्तन जो है इसमें बेहतर तरीके से ला सकती हैं, क्योंकि पुरुष बाहर काम करते हैं, कहीं होता है बाहर कुछ कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के द्वारा प्रताड़ना या कभी-कभी लिंग भेद का सामना करना पड़ता है। लेकिन जितना टोका-टाकी या जितना परवरिश को लेकर के सवाल होते हैं, वो होते तो हम महिलाओं को अपने बेटे और बेटी को ऐसे पाले कि वो बेटे की तरह पाले। मैं खुद आपको बताऊं कि बेटियां मेरी हैं, मेरे बेटे नहीं, बेटियां हैं, और मैंने सोचा कि इनको कभी भी किसी पुरुष पे डिपेंड ना करना पड़े कि हम बेटी हैं तो हमें किसी पुरुष पे डिपेंड करना पड़े। इसलिए जो है उनका पालन पोषण इस तरीके से किया, हर एक कोई ऐसी चीज नहीं, मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज ना सिखाऊं, से वंचित ना रखूं, ताकि उन्हें जो है समाज में ये कभी सोचना पड़े। और मैं आपको बताऊं कि मुझे गर्व होता है कि मैंने हर कुछ सिखाया और बेटों की तरह पाला। तो ये कहीं ना कहीं हमको ही सुनिश्चित करना होगा। और हुआ सवेरा बच्चों जागो, प्यारे बच्चों,
अब उठ जाओ, ये भी बचपन की याद आ गई, जब बहुत छोटे में हम थे। कविता एक थी, वो कविता सचमुच जिसे आज भी जो है मैं शायद पर डे रिपीट करती हूँ। अब बच्चे छोटे नहीं रहे, बहुत उम्र हो गई है, 28 साल 27 साल, लेकिन अभी भी सुबह की मॉर्निंग की चाय लेकर के और उनके पास जब जाते हैं तो मैं यही उनको बोलती हूँ, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मूवी खोलो। पर डे मैं उनको इसी से जगाती हूँ। तो मुझे बड़ा हंसी भी आई और बहुत अच्छा भी फील हुआ कि ये आज भी कितनी प्रासंगिक है, आज भी, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, बच्चे ही होते हैं। तो देश की गाथा, आओ कहूँ एक कहानी, देश की गाथा मेरी वाणी, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं। मैं कुछ ही वर्णन कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा जब ध्यान से उनको थोड़ा दिया कि नोट किया, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छी थी और बहुत प्रेरणादायक थी, बहुत मोटिवेशनल थी। सारे के सारे हमारे शिक्षक बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत प्रतिभा के धनी हैं और आज सुन करके मैं पूरे समय जुड़ी रही हूँ, पूरा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है और मैंने देखा कि ये हम इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। मुबीन के नेतृत्व में, मुबीन जी के नेतृत्व में ये बहुत आगे जाएगा और सचमुच शिक्षकों का नाम बहुत रोशन होगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ और बहुत उम्मीदें हैं कि ये परवाज़ जो ये आगे बहुत जाए। अभी भी आपका यूट्यूब में, एफबी में लाइव लोग देख रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी आपकी जो सप्तर्षि मंडल है, ऋषियों का जो मंडल है और जो आपकी टेक्निकल जो टीम के 2 सदस्य, वो बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं कि किस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना एक मंच बना करके और कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रतिभाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें एक अवसर दे रहे हैं। सभी को, मुबीन जी को बहुत-बहुत बधाई। शिक्षा विभाग में रह के अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ ही साथ जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत उनके दिल के ये करीब होगा, तभी वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना इंटरेस्ट लेके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो सच में जो जिसके प्रतिभा होती है, उस तरह का अगर काम पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत कामयाबी मिलती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई हो, सबको बधाई हो। बहुत कामयाबी मिले। ये धन्यवाद मैम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैम कि सर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हमारी हर गतिविधि, यहाँ तक कि जब हम कुछ लिख कर डालते हैं तो अगर एक कहीं चंद्र बिंदु भी छूटा है तो सर उसको करेक्ट करते हैं, यहाँ ये छूट गया है। और सर मैम हम लोगों को लगातार हर क्षण हर व्यक्ति पर उनकी पूरी निगाह रहती है। तो ये सर के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही हम चल रहे हैं और आपका बहुत-बहुत आभार। आप मैम यहाँ आई और आपने हमारे लिए इतनी उत्साहवर्धक बातें कही। मैं अपने पूरे संयोजक मंडल की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और अब हमारे संरक्षक, अभिभावक आदरणीय मुबीन सर इस कार्यक्रम का समेकन करेंगे और फिर अध्यक्षीय भाषण और अध्यक्षीय भाषण के बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा। तो आदरणीय मुबीन सर, आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और कुछ कहें। वैसे तो हम आपको दिन भर हमेशा ही सुनते हैं। धन्यवाद मैडम मृदुला और आदरणीय मैडम का बहुत-बहुत आभार, बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि कई बार हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने रिक्वेस्ट को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था, लेकिन बीच में रिमाइंड कराना पड़ा। आज उनको अपने बीच पाकर बहुत हम लोग उत्साहित है और मैडम ये परिवार एक जैसा बन गया। हम लोग 7 ये लोग हैं, मैं एक संरक्षक के रूप में काम करता हूँ, इनकी हर गतिविधि पे नजर रखता हूँ और इनको टोकता भी हूँ, कभी रौद्र रूप में भी आता हूँ, कभी स्नेहात्मक रूप भी होता है। हर तरीके से इनको मैं काट-छाँट करता रहता हूँ, प्रूनिंग करता हूँ। लेकिन ये परिवार जब अभी बाद में जब ये लोग आपस में बातें करते हैं ना, 5-6-7 मिलकर के सातों लोग, तो ऐसा जैसा किसी परिवार में से आपसी बातें होती हैं, एक दूसरे के कटाक्ष भी होगा, कमेंट भी होगा, हंसी भी होगी, मजाक भी होगी, पत्ती भी कसी जाएगी। बड़े रोचक तरीके से ये अखिलेश बहुत ज्यादा इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और लोगों का काफी रिएक्शन अच्छा रहता है। मतलब परिवार में एक दूसरे का बुरा भी कभी नहीं मानते, एक दूसरे की बातों को और
नए तरीके से जवाब देते हैं और हम भी सुनते हैं चुपचाप खामोशी से। हम उसमें प्रतिक्रिया बहुत कम देते हैं, बस सुनते रहते हैं। कहीं पर अगर अशोभनीय चीज होगी तब हम टोकेंगे, जब तक शोभनीय रहता है तब तक हम चुपचाप खामोशी सुनते रहते हैं। तो एक परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से संगठित परिवार है, संगठित परिवार है और ये परिवार अपनी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। रचनाएं आती हैं, रचनाओं को ये लोग बहुत देखते हैं, मौलिकता भी देखते हैं, उनकी अपनी त्रुटियां भी देखते हैं। चयन करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही बारीकी से देखते हैं, तब जाके ये लोग चयन कर पाते हैं। उसके बाद फिर अंतिम रूप से हमको भी उसमें देखना पड़ता है कहीं पर कोई ऐसी कविता का चयन तो नहीं किया गया जो हम लोगों के गरिमा के खिलाफ हो या इस बेसिक शिक्षा से कहीं कंट्रास्ट उसका हो रहा हो। तो ये सब बहुत ही बधाई की बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे शिक्षक बहुत हैं। ये तो एक छोटी सी एक हमारा जो आकाश, बहुत ही आकाश गंगाएं हैं, उस आकाश गंगा एक छोटा सा ये एक मंडल है। ऐसे हमारे पास बहुत ही आकाश गंगा में बहुत से मंडल होंगे, बहुत ही सप्तर्षि मंडल होंगे, तो एक हमारे पास है। हम चाहते हैं कि ये लोग अपने स्तर से जनपद स्तर पर भी इन कार्यक्रमों को संचालित कर सकते हैं, जनपद स्तर के कवियों को लेकर के। लेकिन ये हम लोग राज्य स्तर पर जब तक चलता रहेगा, चलाते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इसको और काफी दूर तक चला जाए और इसकी एक वार्षिकी मनाई जाए। उस वार्षिकी के उत्सव पर एक पूरा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, मंत्री महोदय वगैरह पूरा हुआ, जैसा कि आपका भी कहना था कि एक अच्छा आयोजन किया जाए, सभी स्थलीय उपस्थिति अपनी फिजिकली वहाँ पर उपस्थित हो, सबको सम्मानित किया जाए जो भी प्रतिभागी हैं। एक बार आपका आने का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और संयोजक मंडल को पूरी बधाइयाँ और संचालिका मृदुला मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से संतुलित और बहुत ही अच्छी तरीके से आज भी कुछ समय के अंतर्गत उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा किया। इसके लिए वो बहुत धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं। 2 घंटे का हम लोग मानते थे, अक्सर ये हुआ कि ये 2 घंटे से दूर निकल जाता था, लेकिन आज हमको लगता है ये 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका सुबह आदेश था कि आज ठीक 12 बजे खत्म करके हम ठीक 2 बजे 12 बजे शुरू करके ठीक 2 बजे खत्म करेंगे। हम अपने लक्ष्य के बहुत पास हैं और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अखिलेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। अध्यक्षीय रचना के साथ भी ना? हाँ, अध्यक्षीय भाषण और रचना। सर, अध्यक्ष तो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, तो अध्यक्षीय रचना, अध्यक्षीय भाषण और कार्यक्रम का औपचारिक समापन की भी घोषणा करेंगे। टोपी लगाए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चाहे, भाई अध्यक्ष है तो स्वतंत्र है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी। मैं प्रवास टीम का एक ऐसा पत्थर हूँ। मुबीन सर ने अपनी थैली में बहुत सारे जेम्स सजा के रखे हैं। डॉक्टर सुत्ता मैडम हमारे बीच है, आदरणीय आपको नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, कहीं हीरे हैं, कहीं मोती है, कहीं जवाहरात हैं। हम जो हैं उसमें हम अपने आप को एक पत्थर समझते हैं, हिमालय से ला करके सर ने रख दिया, हम इधर उधर टकराते रहते हैं और सर हर चीज को उसमें तरीके से रख करके प्रवास की एक नई श्रृंखला ले आकर के खड़ी कर देते हैं। अभी मैं सुन रहा था आदरणीय मैम ने जो ममता भरा मार्गदर्शन किया, उससे थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मैं अध्यक्ष की यहाँ अध्यक्ष हूँ, लेकिन अभी मैं अध्यक्षीय भाषण नहीं कर रहा, मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ कि कभी कभी इतना वो हो जाता है कि हमें लगता है कि जो कुछ है इस सृष्टि में वो सब कुछ श्रेष्ठता में सिर्फ महिलाएं ही हैं, पुरुष तो गंगा जी की बाढ़ में चले आए ऐसा। लेकिन आपका ममता भरा मार्गदर्शन मिला, ऐसा लगा कि नहीं, महिलाएं भी जिम्मेदार हैं अगर कहीं पक्षपात हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि पत्तियां बचाने को खार की जरूरत है, क्या बात है। पत्तियां बचाने को खार की जरूरत है, यार को जमाने में यार की जरूरत है, बाग भर के भौरों पर हो रही हवस हावी, और इस उदास मौसम को प्यार की जरूरत है, इस उदास मौसम को
प्यार की जरूरत, बस प्यार हो तो सारी समस्याएं हल हैं। फिर से आने दो। और अभी जो है कि सर ने रखा एक संकल्पना कि कभी हम ओपन स्टेडियम में मिलते, लेकिन सर ने उसको ऐसा पिरो दिया कि हम आ गए एक टेक्नोलॉजी के उसमें, और ये परवाज की 12वीं श्रृंखला चल रही है मैडम। तो इसके लिए कहना है कि इस घनी उदासी में मुस्कुराने आए हैं, मंजिलों का कुछ पता नहीं, हम दीवाने आए हैं, बंजरों में भी हड़ में हम गुलाब रोपेंगे, बेशक बंजरों में भी हड़ में हम गुलाब रोपेंगे, नफरतों के मौसम में प्यार गाने आए हैं, नफरतों के मौसम में। बहुत खूब। और हमारे बीच में इतने अच्छे कवि रहे, सब ने कुछ ना कुछ रखा। डॉक्टर सुत्ता मैडम ने जो अपना ममता भरा यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया हम सबका, उन सब में सबकी तारीफ मैडम ने की। और हम पहले भी कह चुके हैं कि आदरणीय डॉक्टर सुत्ता मैडम के सिग्नेचर से कभी हम प्रभावित होते हैं, और वो चीज हमारे लिए पथ प्रदर्शक हुआ करती है। आज ऐसे पथ प्रदर्शक मुबीन सर के साथ हमारे सामने बैठे हैं, इस सदन में बैठे हुए हैं। मैडम को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले हम सोचा करते थे पर्वत पर्वत पारस होते, पहले हम सोचा करते थे पर्वत पर्वत पारस होते, आज हमारा मूल्य बढ़ा तो पता चला वह यहीं कहीं। आप सब हमारे लिए पारस हो। अखिलेश भाई, पहले हम सोचा करते थे पर्वत पर्वत पारस होते, आज हमारा मूल्य बढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं। पहली बार निदेशालय के शिक्षक एक पटल पर आकर नए पुराने मर्म सजाए। पहली बार निदेशालय के शिक्षक एक पटल पर आकर नए पुराने मर्म सजाए, हर शिक्षक के अंतर्मन में लौ मुस्काई ली अंगड़ाई, रचनाओं के दीप जलाए। पहले हम सोचा करते थे सूरज एक रोशनी वाला, मन का कोई गीत कढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं। पहले हम सोचा करते थे सूरज एक रोशनी वाला, मन का कोई गीत कढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं। पहले हम अपने अंतर में अनमन गुनगुन गीत बनाते, पर अपनी आवाज नहीं थी। पहले हम अपने अंतर में अनमन गुनगुन गीत बनाते, पर अपनी आवाज नहीं थी। जोश जुटाते इसी तरह कोमल पंखों को रोज हिलाते, जोश जुटाते, पर कोई परवाज नहीं थी। बहुत बढ़िया परवाज आ गया है। पहले हम सोचा करते थे बाजों में ही दम होते हैं, आज नया आकाश चढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं। आज नया आकाश चढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं। और अंतिम जो हमारा जो है मन के उद्गार है कि शिक्षक होता राष्ट्र प्रणेता। YouTube के दर्शकों, हम आपसे विनम्र अपनी सूचना देना चाहते हैं कि आप जो भी बन जाओ, डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। अभी अमेरिका के जो है उपराष्ट्रपति के पद पर अपने भारतीय मूल की महिला हैं, उन्होंने भी किसी गुरु से ही शिक्षा ली है। और हम गुरुओं के गुरु जब सदन में बैठे हों तो हमारा मान और बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि शिक्षक होता राष्ट्र प्रणेता, कच्ची माटी को सहलाकर नए नए प्रतिमान बनाता। शिक्षक होता राष्ट्र प्रणेता, कच्ची माटी को सहलाकर नए नए प्रतिमान बनाता। कभी कभी कुंठा में आकर, कभी कभी कुंठा के मैलों से अकुलाकर बाहर आता, खुद को खुद से जान न पाता। कभी कभी कुंठा के महलों में अकुलाकर बाहर आता, खुद को खुद से जान न पाता। पहले हम सोचा करते थे दरवेशों के घर होते हैं, आज गया जब भाग्य पढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं है। आज गया जब भाग्य पढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं है। आदरणीय मुबीन सर के चरणों में ये अपनी अंतिम पंक्तियां रखते हुए, पहले हम सोचा करते थे पर्वत पर्वत पारस होते, आज हमारा मूल्य बढ़ा तो पता चला वो यहीं कहीं है। आदरणीय रचनाकार शिक्षक साथियों, आप सब हमारी इस परवाज की जान हैं, आप सब इसके अरमान हैं, इसकी शान है। आप सब हमारे एक निवेदन पर बहुत से शिक्षक साथी
हमारी प्रार्थना को स्वीकार किए, उन्होंने दोबारा भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम आपके भी आभारी हैं। और जो शिक्षक रचनाकार साथी हमसे पहली बार जुड़े, हम चाहते हैं कि हम आपको अपने एक परिवार की अनुभूति दें। परवाज़ का जो परिवार है, अभी मैडम ने पढ़ा, जो हमारे रचनाकार साथी ने कहा कि कई परिवार होते हैं और 60 के बाद हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के पास उतने मन नहीं होते, वो अपने तन को हमसे दूर ले जा करके कहीं नौकरी किया करते हैं अपनी व्यवस्थाओं में। आपका वो संस्कार बचा रहे, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परवाज़ की यह 12वीं श्रृंखला आप सबके आगमन से पवित्र हुई। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुत्ता सिंह मैडम का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मृदुला दीदी ने हमें अवसर दिया, आज हमें बहुत सारी चेतावनियां दी थी। हम लोग अभी उसके बारे में बाद में बातें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर संवरते हैं। मुबीन सर इन सबको संभालते हैं। परवाज़ की ये गर्मजोशी और इसका यह अलंकार हमेशा सुरक्षित रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ यूट्यूब तथा फेसबुक के दर्शकों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सदन में पधारे हुए उन तमाम रचनाकारों का हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः हमसे हर बात में जुड़े रहने के लिए हमारी पत्रिका, परवाज़ की पत्रिका आती है छाप पत्रिका में आपकी रचनाएं बड़े सुंदर अंदाज में होती हैं। जब आपकी रचनाएं कोई पढ़ता है और उसको हमारी आदरणीय डॉक्टर सुत्ता मैडम ने परवाज़ की प्रथम श्रृंखला का जो है विमोचन भी किया है, लोकार्पण भी किया है। परवाज़ की दूसरी कड़ी है, ललिता मैडम थी, और दूसरी कड़ी भी आ चुकी है। तीसरी हमारी परवाज़ की ई पत्रिका आने वाली है। आप तमाम दर्शकों, तमाम रचनाकार और तमाम अन्य प्रशंसकों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे इस 12वीं श्रृंखला को समापन करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए विदा लेना चाहेंगे। सज्जनों, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। दीदी, मैं चाहूंगा कि सर की अनुमति हो तो हमारे शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े बैठे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक समाप्ति हुई, बहुत ही अच्छा समाप्ति, क्या बल्कि पूर्णता प्राप्त हुई इसको, कार्यक्रम को। और मैडम की 100% उपस्थिति, मतलब पूरे टाइम उपस्थिति रहना